ओम श्री दुर्गा कवच। ओम नमश्चिंदिकाय। ऋषि मार्कंडेय जी ब्रह्मा जी से बोले, सर्वभूत मंगलमय साधन अविगत रहा अभी तक तात। मुझे बताओ पूज्य पितामह, जिससे हरे सभी संताप। ब्रह्मा जी ने कहा, गोपनीय कवच देवी का सर्वभूत उपकार करे। सुनो बताता तुम्हें वही जो सकल कष्ट संताप हरे दो। हिमतनया अरु ब्रह्मचारिणी चंद्र घंटिका कुष्मांडा, स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि और गौरी माँ, सिद्धदात्री नव दुर्गा के आरित हृदय से नाम सुमिर। प्राणी के सब दुख मिट जाते, सुख संपद भर जाए घर। चामुंडा जी चढ़ी प्रेत पर, वाराही महेश पर हुई सवार। इंद्रगज वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी वृष किया तैयार। कौमारी मयूर वाहिनी कमलासना पद्म धारिणी, स्वेती आरूढ़ा वृषभ पर, माँ बाहमी हंस की सवारिणी। शंख चक्र परशु पाशादी अस्त्र शस्त्र धारण करके, दुष्ट दिन और भव भय भन रक्षा का प्रण लेकर के। दसों दिशाओं की पालक माँ सर्व मंगला हे यशस्विनी। अंग अंग में हो निवास तु हे अम्बे मम दुख विनाशिनी। वीर्य बुद्धि अरु बल प्रदायिनी संतति अरु संपत्ति दायिनी। ब्रह्मानी रुद्रानी नारायणी क्षिमन करी शुभ विंध्यवासिनी। जो पुरुष पहले कवच पढ़ पाठ दुर्गा का करे, रोग शोक समाप्त हो अशुभ ग्रह भाव भय हरे। देव दुर्लभ देवी कवच स्मरण दुखा में करे। यश मिले अरु धन बड़े सुख मिले आपात कटे। भूत प्रेत पिशाच का भय कवच पढ़कर नहीं रहे। मनोकांक्षा पूर्ण हो संघर्ष में आविजित रहे। इस तरह ये लोक का आनंद सारा प्राप्त कर, अंत में सानिध्य दुर्गा का मिले आमोद भर। महिमामयी माँ की कृपा सहज ही में प्राप्त है। देवगण भी हैं तरसते, ये गति अप्राप्य है। जय माँ दुर्गा। अर्गला स्तुति। ओम नमश्चिंदिकाय। रूप देहि जे देहि यशो देहि द्विषो जहि। जय जय जयंती मंगला श्री भद्र काली कपालिनी। दुर्गा क्षमा स्वाहा शिवा धात्री स्वधा जग पालिनी। जय जयति चामुंडे भवानी प्राण पीड़ा हारिणी। जय काल रजनी सर्वगति जय जय जगत भय तारिणी। जय देवी मधु क्लाटब विदारनी विश्वपति वर रंजिनी। कर कृपा यश जय रूप दो हे मातु। रिपु दल गंजिनी जननी महिषासुर विनाशिनी सुखद जन भय भंजिनी। कर कृपा यश जय रूप दो हे मातु। रिपु दल गंजिनी अल सिद्धिदात्री बीज निकंदिनी जय चंड मुंड विभंजिनी। कर कृपा यश जय रूप दो हे मातु। रिपु दल गंजिनी भुव वैष्णवी निशुम्भ मर्दिनी धूम्राक्ष दैत्य विखंडिनी। कर कृपा यश जय रूप दो हे मातु। रिपु दल गंजिनी सौभाग्य सकल प्रदायिनी जगबंदिनी पदकंजिनी। कर कृपा यश जय रूप दो हे मातु। रिपु दल गंजिनी जय जय चिंत्य चरित्रिणी जय दुष्ट दल बल खंडिनी। कर कृपा यश जय रूप दो हे मातु। रिपु दल गंजिनी दुख दमनी देवी सुचंडिके जग जननी जन मन रंजिनी। कर कृपा यश जय रूप दो हे मातु। रिपु वब गंजिनी जय देवी व्याधि विनाशिनी जय भक्त आनंद कंदिनी। कर कृपा यश जय रूप दो हे मातु। रिपु बल गंजिनी जो भक्त नित सुमरे तुम्हें हे चंडिके बल खंडिनी। कर कृपा यश जय रूप दो हे मातु। रिपु बल गंजिनी दो सौभाग्य दो आरोग्य दो दो सुख सकल दुख खंडिनी। कर कृपा यश जय रूप दो हे मातु। रिपु दल गंजिनी दो अधिक बल बलदायिनी हे देवी शत्रु निकिंजनी। कर कृपा यश जय रूप दो हे मातु। रिपु दल गंजिनी हे देवी कल्याणी शुभे कल्याण करानंदनी। कर कृपा यश जय रूप दो हे मातु। रिपु दल गंजिनी सुर असुर बंदित अंबिके हे चंडिके तड़ी तांगिनी। कर कृपा यश जय रूप दो हे मातु। रिपु दल गंजिनी हे देवी विद्या दान दो दो धन सुयश चंद्रानी। कर कृपा यश जय रूप दो हे मातु। रिपु दल गंजिनी हे चंडिके रिपु दंडिनी मद्दलिनी दैत्य प्रचंडिनी। कर कृपा यश जय रूप दो हे मातु। रिपु दल गंजिनी हे चार भुजवर धारिणी परमेश्वरी अज बंदिनी। कर कृपा यश जय रूप दो हे मातु। रिपु दल गंजिनी हे कृष्ण पूजित अंबिके आनंदिनी सुख कंदिनी। ता कृपा यश जय रूप दो हे मातु।
रिपुर दल गंजिनी, स्कंद माता पति पूजिते, गजगामिनी मोक्ष चंदिनी, तर कृपा यश जय रूप दो, हे मातु। रिपुर दल गंजिनी, इंद्राणी पति सद्भाव पूजित, ईश्वरी निर्धंदिनी, तर कृपा यश जय रूप दो, हे मातु। रिपुर दल गंजिनी दो, हे चंड के ध्वज दंडिनी, हे दैत्य दल बल खंडिनी, कृपया जय रूप दो, हे मातु। रिपुर दल गंजिनी, हे भक्त मन आनंदिनी, जन विपिन कुंज मलिंदिनी, कर कृपा यश जय रूप दो, हे मातु। रिपु दल गशनाए, हे मन समान सुगामिनी, मोक्ष चंदिनी दृग खंजिनी, कर कृपा यश जय रूप दो, हे मातु। रिपु बल गंजिनी, एकाग्र मन से पाठिए, जो भक्त जन नित प्रति करे, वे सकल द्वंद्व नशाया, पुन द्वंद्व अति जग सुख लहे दो। जय माँ दुर्गा, श्री गणेशाय नमः। जय अम्बे जगदम्बे माँ, जय माँ दुर्गा। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ। प्रथम अध्याय। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, सूरज सुवन सार्वनी नृप जो 8वां मनु ख्यात है, मुनि गण सुनो उसका चरित, इस भांति से विख्यात है। रवि पुत्र एक सार्वनी नामी नरवर हुआ, श्री महामाया की कृपा से नृपति मनवंतर हुआ। एक प्रथम स्वारोचिष मनु में चैत्र वंशी राज था। उस काल में एक सुरत नामी भूमिपति नर राज था। वह सब प्रजा का पुत्रवत पालन सदा करता रहा। कोला विध्वंसी दुष्ट जन नृप के हुए कुछ रिपु महा, उस शत्रु दंडी नृपति को एक दिन समर में धर लिया। उन दुष्ट जीवों ने उसे कुछ सेन संग हरा दिया। वह सुरत राजा हार कर निज देश में जब आ गए, तब प्रबलम शत्रु राज्य पर चहुओर त्याग छा गया। ये जानकर कुसुमे नृपति का प्राप्त अवसर कर लिया। मिलकर कुबुद्धि मंत्रियों ने राज्य धन सब भर लिया। उन राज्य के अधिकारियों ने कम्र जब अनुचित किए, तब नृपति मृगया का बहाना कर विपिन को चल दिए। वन में विचरते सुरत नृप मेधा ऋषि आश्रम गए। तह सिंह मृग गण शांत मन, मुनि शिष्य बहु देखत भये। मुनिराज ने महिपाल का सत्कार से स्वागत किया। कुछ काल टिकते नृपति बर उठी बनलता में चल दिया। ममता विमोहित नृपति यूं बोला कि हाँ मैं लुट गया, पूर्वजों का राज्य मेरा हाय मुझसे छूट गया। पुर की दशा क्या हो रही मैं जानता हूँ कुछ नहीं, वे मेरे अनुचर दुष्ट करते धर्म भी है क्या कहीं। मदमता मेरा शूर हस्ती हाय पर बस हो गया, दुख पाएगा प्रारब्ध उसका सो गया। जो मेरे अनुगामी स्वजन थे धान्य धन से नित पले, वे अन्य के अधीन हो निश्चय ही होंगे अनभले। हाँ, उन कुकर्मी मंत्रियों से धन कुपथ में जाएगा, अति दुख से संचित हुआ सब राज्य कोप नशाएगा। करते रहे चिंता अमित जब इस तरह राजन प्रवर, एक वैश्य भी वन में विचरता आनकर निकला उधर। तब देखकर उस वैश्य को राजा ने उससे यूं कहा, तू कौन है, क्या काम है, क्यों है अकेला फिर रहा। अति शोकमय है दिखता, क्या है कोई संकट बड़ा। हे तात कुछ मुझको बता, क्या कष्ट है तुझ पर पड़ा। सुनकर मधुर नृप के वचन वह वैश्य दो कर जोड़कर बोला, तुरंत गदगद गिरा हो नम्र दृग में नीर भर। महीनाथ हाँ मैं क्या कहूँ, हूँ कौन और क्या काम है। धनवान कुल का वैश्य हूँ, मेरा समाधि सुनाम है। मेरे कुपुत्र कुभार्या ने द्रव्य मेरा हर लिया, धन लोभियों ने मुझको घर से बाहर कर दिया। बांधव स्वजन गण भी तो मेरे उनके साथी हो गए। मैं क्या कहूँ नृप राज तुमसे, भाग्य मुझसे सो गए। इस हेतु ही महाराज मैं वन में फिरूं सब सुख नशा। नहीं जानता हूँ कुछ हो क्या हो रही घर की दशा। मेरे कुपुत्र कुभार्या का क्या कहूँ क्या हाल है। अति द्वैक से पीड़ित अमित मेरी दशा महिपाल है। राजा ने कहा, है द्रव्य के लोभी सकल सुत नारी जब ये जानता, फिर भी तू उनके नेह में क्यों शोक मिथ्या मानता। वैश्य बोला, है सत्य श्री महाराज तुम मेरे विषय में जो कहो, सब भाग्य की है बात जो विपरीत है मेरा हो। मैं जानता हूँ ये सभी, पर हाय मैं अब क्या करूँ। यह मानता है मन नहीं, किस भांति मैं धीरज धरूं। हा पुत्र ने धन लोभ में नाता पिता से हर लिया, और नारी ने धन नेह कर सबने पति का तज लिया। महाराज मैं ये जानकर भी तो नहीं हूँ जानता, है वे मेरे कोई नहीं, पर हाय मन नहीं मानता। है बंधु यद्यपि अवगुणी मुझको दिया जो त्याग है,
फिर भी तो मेरे चित्त का उन्हीं में बस अनुराग है। मैं देखकर और सोचकर सब भांति मन को मारता, पर क्या करूं नहीं चित्त खिन कठोरता को धारता। ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं, द्विजवर सुनो इसके अनंतर वैश्य और राजा सुरत दोनों ही मिलकर चल दिए मेधा ऋषि आश्रम सुपथ। जाकर वहां नृप वैश्य ने सुप्रणाम मुनिव को किया। मुनि ने अतिथि सत्कार कर अति प्रीति से आसन दिया। तह बैठकर नृप राज ने कर जोर मुनिव से कहा, मुनिनाथ कुछ पूछन चाहूं, कहिए दयालु हो महा। किस हेतु मेरा मन विकल नहीं धीरता है धारता। अति शोक से पीड़ित हुआ है विकलता विस्तारता। धन राज्य मुझसे छूट गया गृह बांधवों से त्याग। फिर भी तो चित्त का उस ओर क्यों अनुराग। जैसा भी आता है समय वह सकल कर्माधीन है। ये जानकर भी मन चतुर क्यों मूर्ता में लीन है। इस वैश्य की भी ये दशा अब हो रही मुनिनाथ है। जैसा कि मेरे संग हुआ वैसा ही इसके साथ है। इसके कुपुत्र कुम्हारिया ने द्रव्य इसका हर लिया। धन लोभियों ने त्याग कर बस घर से बाहर कर दिया। ये फिर रहा वन में अकेला हो रहा अति दीन है। वे है नहीं इसके कोई फिर भी यह उनमें लीन है। ये स्नेह अति करता है उनसे और वे करते नहीं। ये ध्यान चित धरता है उनका और वे धरते नहीं। ये वैश्य और मैं इस तरह है कष्ट दोनों पा। वन में अकेले फिर रहे हैं शोक से घबरा रहे। देखा है जिसमें दोष हमने दोष गुण जिनके सुने। क्यों उस विषय में मन हमारा खिंच रहा है हे मुने। हम ज्ञानियों के चित्त पर कयों मोह का आघात है ज्ञान से क्यों अंध हम मुनिव। कहो क्या बात है। ऋषि बोले, सब जंतुओं का जगत में ऐसा ही भाव महान है। बस विषय गोचर पर ही उनको प्राप्त होता ज्ञान है। सब प्राणियों के यह विषय सम नहीं बहुभांति है। जैसे कि प्राणी सम नहीं होते नृपति बहु जाति है। कितने ही प्राणी रात में है देखते दिन में नहीं। कितने ही दिन में देखते नहीं रात में देखे कहीं। कितने ही दिन और रात में दोनों बराबर देखते। जैसे कि दिन में देखते वैसे ही निशी में लेखते। नर ज्ञानवान अवश्य है पर है नहीं केवल यही। पशु पक्षी आदि जीव भी सब ज्ञान रखते हैं सही। जो ज्ञान नर में वही मृग पक्षियों में ज्ञान है। निद्रा आहार विहार में सबका ही एक समान है। ये पक्षी गण देखो क्षुधा से आप पीड़ा पा रहे। वह चोंच में चुगगा लिए बच्चों को है चुगवा रहे। नर पक्षियों के ज्ञान में अंतर नहीं है नेक सा। और धर्म भी राजन प्रवर दोनों ही का है एक सा। अति मोह के वशीभूत हो किसने में है लग रहे। बस इस तरह पुत्रादि की ममता में है नर पग रहे। पुत्रादि यद्यपि नेक प्रत्युपकार करते हैं नहीं। तय मातु पितु ममता विवश क्या नेह तजते हैं कहीं। संसार सुस्थित कर रहा जिसका प्रभाव विशाल है। उस महामाया का सकल ये मोह रूपी जाल है। उस महामाया की नृपति महिमा विचित्र महान है। वो विष्णु श्री भगवान को सदु आदि शक्ति प्रदान है। श्री विष्णु माया प्रबल है जो जगत मोहित कर रही। नर ज्ञानियों के ज्ञान को भी बल से राजन हर रही। वो ही सकल चर अचर को ही नियम से रचती सदा। वो ही महान प्रसन्न हो वर मुक्ति देती सर्वदा। सद मुक्ति की कारण वही विद्या सनातन धर्म है। सब ईश्वरों की ईश्वरी जग कर्म बंधन मर्म है। राजा ने कहा, जिस देवी को तुम ही द्विजोतम महामाया कह रहे, जिसका प्रभाव अपार कही अमित सुख मन लह रहे, वो किस तरह प्रकटित है, क्या कर्म और स्वभाव है, उस देवी का क्या रूप है और किस प्रकार प्रभाव है। मुनिनाथ, मेरे जानने की है यही इच्छा हो। वो महामाया कौन है, करके कृपा मुझसे कहो। ऋषि बोले, श्री जगन्मूर्ति महामाया नित्य है सर्वेश्वरी। वो सकल जग में व्याप्त हैं, भुवनेश्वरी परमेश्वरी। उसकी विविध उत्पत्ति को मुझसे सुनो राजन प्रवर। जिस भांति वह सुर काजहित होती प्रकट है रूपधर। एक काल जलमय कर जगत हरि क्षीर निधि वासीन थे। तर शेष शैया पर शयन शुचि योग निद्रा लीन थे। हरि नाभि से दल कमल में तब प्रकट चतुरानन हुए। चहुं वेद के निर्माण करता जगत पति राजन हुए दो। हरि के करण शुचि मैल से दो असुर प्रगटे बल भरे। मधु और कैटब नामधारी अति भयंकर तन धरे।
वे देखकर अज चतुर्भुज को मारने धाने लगे। विकराल निशाचर देखकर भय शोक कमलासन पगे। तय सो रहे थे उस समय भगवान विष्णु जनार्दन। उनको जगाने के लिए ब्रह्मा हुए एकाग्रमन। हरि योग निद्रा देवी से तब यूं प्रजापति ने कही, जो जगत माता भगवती हरि कमल दृग्धि छा रही। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हो स्वाहा तुम ही देती सुरों को हव्य हो, तुम ही स्वधा हो भगवती पितरों को देती कव्या हो। वशकार महेश्वरी सुरगण बुलावन मंत्र हो, 16 स्वरूप सुधारिणी तुम सब प्रकार स्वतंत्र हो। तुम देवी अमृत रूप हो नित्य तुम परमेश्वरी हो। बुद्धि मन गति से परे जगदीश्वरी अखिलेश्वरी। ह्रस्व दीर्घ प्लुत सुव्यंजन रूप से तुम भास हो। तुम सब प्रकार अकथ्य हो तब तेज गुण राशि हो। तुम सत्य शुचि गुण रूप हो देवी सावित्री तुम ही हो। श्रेष्ठ जननी प्रकट तुम हो, जगत की धात्री तुम ही हो। तुम ही सब जग रचनहारी तुम ही हो, जग पालिनी हो। तुम ही संपूर्ण समय में सकल जग लय कारिणी। इस जगत उत्पत्ति काल में तुम देवी सृष्टि स्वरूप हो और जगत पालन करण में तुम मातु सुस्थित रूप हो। तुम महाविद्या महामेधा महामाया हो तुम ही हो। महादेवी स्मृति स्वरूप तुम और महामोहा हो तुम ही हो। महादेवी प्रकट तुम सुर वृंद पूज्य महासुरी हो। प्रकृति सत रज तम तुम ही सब विश्व को मोहन करी हो। महारजनी काल रजनी मोह रजनी हो तुम ही। तुम ईश्वरी वर बुद्धि हो, सब जगत जननी हो तुम ही हो। लाज पुष्टि सुतुष्टि तुम और शांति शांति स्वरूप हो। कर गदा चक्र कृपान धारिणी अति भयंकर रूप हो। धनु बाण शंख त्रिशूल धारिणी कर भूषणी धारिणी। धीर परेग लो सुदंड कर हो सकल जग भय तारिणी। हे देवी हो तुम सौम्य मूर्ति सौम्य मंजू प्रभाकरी। सब विश्व की हो सौम्य वस्तु से अतुल तुम सुंदरी। पर अपर में तुम श्रेष्ठ हो परमेश्वरी अखिलेश्वरी। सत असत में हो शक्ति तुम जगदीश्वरी सर्वेश्वरी। किस भांति हम स्तुति करें तब चरित अति विस्तार है। किस भांति पाए पार हम महिमा अनूप अपार है। जो सृष्टि करता पुष्टि करता विष्णु श्री भगवान है। वो भी तो देखो इस समय तब मोह निद्रा ध्यान है। फिर कौन है सामर्थ्य जो महिमा तुम्हारी को कहे। तब अतुल प्रबल प्रभाव की है कौन जो तुलना करे। ब्रह्मा महेश रत्नेश को तुमने ही तन धरवा दिया। महिमा विचित्र अपार है नहीं भेद कुछ इसका लिया। हे देवी मधु कैटभ असुर को शीघ्र तुम मोहित करो और विष्णु श्री भगवान की इस योग निद्रा को हरो। इन दानवों के बंधन को जगन्नाथ श्री भगवान को। हे देवी तुम जल्दी जगा मेरे बचाओ प्राण को। सुन योग निद्रा महामाया विश्वपति के बचन को। हरि के जगाने के लिए और राक्षसों के बंधन को। हरि नयन आनंद नासिकार भुज कंठोर को त्याग कर प्रकटी तुरंत अज सामने श्री भगवती अनुराग कर दो। जब योग निद्रा ने तजा सब अंग श्री हरि के हिले। धन श्याम सुंदर कमल दृग शुचि क्षीर सागर में खिले। जागे तुरंत कमलापति जलजा रमन भगवान जब। मधु और कैटभ असुर को देखन लगे मति भान तब दो। वह घोर निशाचर अति भयंकर तन धरे विकराल थे। बहु शस्त्र कर धारण किए रण विकट दक्ष विशाल थे। उठी विष्णु श्री भगवान ने संग्राम उनसे जा किया। अति घोर युद्ध अपार कर एक बहुत काल बिता दिया। असुरों ने देखा युद्ध में भगवान अति बलवान है सुर असुर गण से अजय तब तेज पुंज निधान है। मद मत असुरों ने कहा हरि से कि तुम वर मांग लो। भगवान बोले राक्षसों तुम हमको अपना प्राण दो। बंध कर बचन में दैत्य गण कहने लगे ऐसा करो। जल शून्य मही पर ही हमारे देव प्राणों को हरो। हरि ने पकड़ असुरों को झट जंघा पे अपने धर लिया और चल सुदर्शन चक्र ने धड़ से अलग शिर कर दिया। जब घोर निशाचर इस तरह भगवान से मारे गए तब चतुर्मुख अज कमलासन वो अभय प्रमुदित भये। ऋषि बोले वो इस तरह उत्पन्न हुई देवी जगत कल्याण कर। उसके चरित कुछ और भी सुनिए नृपति बर ध्यान धर। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय ओम नमः चिंदिकाय। ऋषि बोले तलपादी में राजन सुनो एक ऐसा कुछ कारण हुआ। सुर असुर में शत वर्ष तक अतुलित भयंकर रण हुआ। सुरसेन के सेनापति सुरराज शचीपति इंद्र थे।
और प्रबल महिषासुर असुर के साथ दानव वृंद थे। अति घोरकर संग्राम, असुरों ने सुरों को जय किया और प्रबल महिषासुर असुर ने इंद्र आसन हर लिया। यही भांति सुरगण हार कर ब्रह्मा को अपने साथ ले कर अग्र चतुरानन गए, जहाँ विष्णु शिव जगन्नाथ थे। जेही भांति सुरगण का हुआ अपमान सब वर्णन किया। जेही भांति महिषासुर बलि ने इंद्र आसन हर लिया। रवि इंद्र पावक चंद्र यम वायु वरुण अधिकार को। जेही भांति छीना असुर ने कर घोर रण व्यवहार को। सुर वृंद यूं कहने लगे कर जोर श्री भगवान से। सुर फिर रहे भू नर सदृश हरे असुर बलवान से। भूनाथ हम सब शरण आए हैं, प्रभु रक्षा करो। उस दुष्ट महिषासुर बलि के बधन का चिंतन करो। सुनकर बचन सुर वृंद के बिजली सी मन पर गई। शिव और मधुसूदन हरि की वक्र भरिकुटी चढ़ गई। अति कोप बश श्री विष्णु और अज चतुर्मुख शिव बदन से। अतुलित प्रचंडित तेज निकला तेज पुंजित सदन से। इंद्रदी सुरगण वपुष से अति तेज प्रगटा उस समय। उस अतुल तेज समूह से त्रिभुवन हुआ सब तेजमय। शिव तेज से तिय मुख बना, यम तेज से शुचि कच्छ बने। हरि तेज से भुजबर बनी, शशि तेज से दो कुछ बने। सुर राज के अति तेज से तिय मध्य भाग छा बनी। मही तेज पुंज नितम बन और वरुण से जंघा बनी। अज तेज से दो पग बने, रवि तेज से अंगुली लता। वसु तेज से कर अंगुलियां और धनद तेज सु नासिकाल। फिर विश्वपति के तेज से दसनावली सुंदर बनी और अनल तेज प्रचंड से त्रय नयन द्युति छवि बर बनी। फिर युगल संध्या तेज से भ्रकुटी सु मंजोल बन गई और तेज वायु से करण बनकर मनोहर छवि छई। सुर वृंद पुयजत तेज से सुर बंदिनी तियतन हुई। वह दुष्ट दल बल खंडिनी दुर्गा शिवा प्रकटित भई। सुर देखकर तिय रूप को अति मोद मन करने लगे। उस दुष्ट महिषासुर बधन का ध्यान और धरने लगे। शिव ने त्रिशूल कराल से एक शूल दे आदर किया। हरि ने सुदर्शन चक्र से ले चक्र देवी को दिया। सुर वरुण ने शुभ शंख को निज शक्ति पावक ने दई। और पवन ने धनु बाण तरकस उ विपुल शोभा छई। श्री इंद्र ने निज वज्र से ले वज्र दुर्गा को दिया। गजराज ऐरावत सु घंटा मुदित हो अर्पण किया। यम ने दिया निज दंड को और पाशवरुण विशाल ने। रुद्राक्ष माला और कमंडल दिया अज जगपाल ने। शुचि रोम छिद्रों में सकल रवि ने किरण अपनी दई। यम काल ने दी ढाल तीक्ष्ण खड्ग सुंदर छवि छई। फिर क्षीर निधि ने स्वच्छ मुक्ता हार उज्जवल बसन को। अति दिव्य चूड़ामणि सुकुंडल कड़े श्रवणा भरण को अल। कनी श्वेत बैना भुजा बंधन क्षुद्र नूपुर घंटिका। उरकंठ भूपन मणि अलंकृत अंगुलियों में मुद्रिका दो। बहु वस्त्र भूपन तन सजा अनुपम मनोरम छवि धरी। ने वरुण पंकज पुष्प माला शीश गल धारण करी। तब वीर निधि से मुदित हो सम्मान देवी का किया। क्रीड़ा निमित्त एक कमल को कर कमल देवी में दिया। फिर श्विकर्मा ने प्रभायुत तीव्र एक फरसा दिया। जो कच नहीं सकता कभी वह कवच तन धारण किया। हिमवान ने एक सिंहवाहन रत्न सही अर्पण किया और धनद ने मदिरा भरा प्याला भवानी को दिया दो। अहि शेष ने अर्पण किया मणि जटित नाग सुहार को। सुर बसन भूषण शस्त्र से करने लगे श्रृंगार को। इस भांति अति सम्मान लही एक हास देवी ने किया। अति शब्द जिसका तुमुल हो तिहु लोक में भय छा गया। उस तेज में अति शब्द के प्रति शब्द घोर प्रहार से कांपन लगे वसुधा उदधि हिम विंध्य मेरु प्रहार से। श्री सिंह वाहिनी देवी के उस शब्द से डरने लगे। सुर वृंद जय जयकार कर सुस्तुति विविध करने लगे। त्रय लोक को संचलित लखी दल असुर सहसा उठ पड़ा। जा निकट महिषासुर कहा यह क्या कुलाहल है बड़ा। सुन बचन महिषासुर तुरंत असुर सेना घोर को अति शीघ्रता से चल पड़ा उस शब्द के ही ओर को। जाकर वहां देखा कि देवी दिव्य कांति प्रकाश है। पद आक्रमण मही नवरही शिर मुकुट वडक आकाश है। पाताल धनु अंकोर से जिसके विकम्पित हो रहा। चहुँ दिशि भुजा विस्तार से सब विश्व धीरज खो रहा। तब देवी का असुरों के संग दारुण समर होने लगा। बहु अस्त्र शस्त्र प्रहार से आकाश मंडल जगमगा। एक असुर सेनाधीश चिक्षुर नाम अतुलित बल भरा।
वो युद्ध करने के लिए ले असुर दल आगे बढ़ा। चतुर्गिनी सेना लिए चामर असुर अतुलित बली। रण हेतु यही विध बढ़ चला मानो चली मघावली। फिर सेन अधिपति उग्र ले रथ सज 60,000 को। करने लगा अतिशय बली संग्राम घोर अपार को दो। दलपति महानु चल पड़ा एक काटी रथ को साथ ले। असिलोम सेनापति चला रथ 5 कोटि कतार दे। दानव भयंकर वाशकल रथ 60 लक्षणी लिए। अनगणित हस्ती बाजी पैदल सेन को आगे किए। करने लगा अति घोर रण बहु अस्त्र शस्त्र प्रहार से। उड़ने लगे घन दनुज दल देवी प्रचंड बयार से। बलवान दैत्य विशाल पहले कोटि रथ सज ले लड़ा। तय हार कर ले संग में रथ 5 लाख पुनः भिड़ा। बहु अन्य असुरों के प्रबल दल युद्ध अति करने लगे। रथ झुंड गज दलबाजी पैदल समरहित बने लगे दो। इसके अनंतर युद्ध हिल बलवान महिषासुर चला। उस सेन घोर अपार का क्या पार कोई पाए भला दो। अतुलित भंग कर राम हर्षण युद्ध तब होने लगा। मति धीर योधा युद्ध लखी दृढ़ धीर मति खोने लगा दो। बहु शक्ति शूल कृपान मुदगर परिग शर पड़ने लगा। कट मुंड झुंड प्रचंड रण घन दैत्य गण उड़ने लगे। ऋषि सिद्ध वंदित भगवती प्रमुदित अतुल मन में हुई। अति चंड घन सम गर्ज कर रिपु दमन हित रण में गई। चमकन लगी घन दैत्य में अति दिव्य चपला चपल सी। काटन लगी शिर झुंड रिपु के सिंह वाहिनी प्रबल सी। हो अतुल क्रोधित सिंह तब करने असुर भोजन लगा। उन मृतक असुरों के हृदय में प्राण दल खोजन लगा। श्री भगवती के सिंह ने यही भांति दानव दल दले। जिमी शुष्क वन में अनल ज्वाला हो प्रचंडित बढ़ चले। तब अंबिका बल बर्धिनी ने श्वास शुचि त्यागन किए। उन श्वास जाल विशाल ने गण कोटि उत्पन्न कर दिए। तर अस्त्र शस्त्र कनाल धर रिपु दैत्य दल दलने लगे। धरी धाय असुर समूह को मही गर्द में मलने लगे। अति युद्ध के उत्साह में वे गण अमित रण रस पगे। बहु शंख भेरी मृदंग वाजा समर में बाजन लगे। तब चंडिका ध्वनि चंड कर घर खड्ग शूल कराल को। शर पुंज बरसावन लगी बहु अस्त्र शस्त्र विशाल को। यही भांति दैत्य समूह तब कट कट महारण में परे। जिमी अनल ज्वाला प्रचंड में दल शलभ गिर गिर कर जरे। केतक कृपान प्रहार से दल रूंड मुंड उड़ा दिए। कितने ही घंटा शब्द से दानव प्रबल मोहित किए। केतक पछारे दैत्य मही पर पाश बंधन बांध कर। कितने ही मारे शूल से कर गदा शक्ति कराल घर। बहु यूथ असुरों के तुरत शरपुंज मार बिछा दिए। बहु कूट मूसल से घरे बहु काट मही पर छा दिए। अतुलित भयंकर शूल धर अरि दल हृदय छेदन लगे। अकाल दंड कराल से शिर दुष्ट दल भेदन लगे। केतक असुर भुजहीन हो तजी प्राण रण थल जा परे। केतक प्रचंड बयार गति पर वृक्ष सम मही पर मरे। केतक असुर शिरहीन हो धड़ से ही रन करने लगे। केतक अकेले रूंड ही उद्दंड हो लड़ने लगे। नाचन लगे बहु तूर्य लय पर रूंड गण रन रस भरे। केतक पुकारे पकड़ लो बहु रूंड कट मही पर परे। चिक्कार उठे यूथ गज नलबाजी कट कट कर परे। रथ झुंड बहु विधि खंड हो सही छत शोणित में तरे। तेही काल रूघेर प्रवाहती जग दृष्टि में आने लगा। अति बिचल हो ब्रह्मांड कंप विकंप थहराने लगे। पुनी चंडिका घन दैत्य में द्युति तड़ित सम चलने लगी। अति घोर दनुजों के दलों को क्रोध से दलने लगी। और सिंह भी अति क्रुद्ध हो अति पवन सम चलने लगा। उस दैत्य दल को गर्ज कर नख दंत से दलने लगा। देवी गणों के त्रास से जब दैत्य भय खाने लगे। सुर वृंद निज निज ज्ञान चढ़ बहु पुष्प बरसाने लगे। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय। ऋषि बोले सुन नृपति महिषासुर अनी जब हार रन तज भज चली। तब सेन अघीपति सेन ले आया समर चिक्षुर बली। हो अग्र वह बलवान अतिशय क्रोध कर गर्जन लगा। बहु अस्त्र शस्त्र प्रहार कर विकराल रन तर्जन लगा। यही भांति देवी पर असुर ने जाल शर बौछार की। जिमी लसत शोभा शैल के वर शिखर पर जल धार की। तब सहज ही में देवी ने सब विफल अरि शायक किए। निज बाण पुंज प्रहार से आकाश मार्ग छा दिए। लड़ने लगी श्री भगवती उस सेनपति बलवान से।
रथ सारथी और बाजी को मारा प्रचंडित बाण से, रिपु चाप को और ध्वजा को तोड़कर तत्काल में छेदन किया तनासुर का और ढक दिया शर जाल में। धनु कट पया, रथ फट गया और मर गया जब सारथी। तब खड्ग ले चिक्षुर चला, उस बेग की सीमा न थी। जा सिंह के वर भाल पर तलवार मारी असुर ने, और देवी के भुज वाम पे दी खड्ग दानव निठुर ने। राजन सुनो, भुज देवी पर वो खड्ग पर टुकड़े हुई। तब क्रोध में भर असुर ने एक शक्ति को कर में लाई, फेंकी तुरंत बस लक्ष्य पर चिक्षुर असुर रन दक्ष ने। वो शक्ति अति जाज्वल्य युत रवि सम चली तन भक्ष ने। निज से उस शक्ति के दुर्गा ने 100 टुकड़े किए, और शीश भुज उस असुर के बस अलग धड़ से कर दिए। जब युद्ध में सेनापति चिक्षुर असुर मारा गया, तब देवी द्रोही दैत्य चामर समर गज चढ़ा गया। तर लक्ष्य देवी को असुर ने तीव्र शक्ति छोड़ दी, हुड़कार से ही भगवती ने उसको तुरंत ही तोड़ दी। वह देखकर निज शक्ति को खंडित असुर अति क्रोध कर धाया तुरंत अति वेग से निज पानी घोर त्रिशूल धर। तर अतुल बल उस शूल को देवी की ओर चला दिया। तय अंबिका ने बाण से कर खंड शत टुकड़े किया। तब सिंह देवी का उछलकर शीघ्र गज पर जा चढ़ा, और दैत्य चामर से तहाँ भुज युद्ध करने को बढ़ा। पुनि सिंह और चामर असुर गज से मही पर आ पड़े, और विविध भांति प्रहार से दोनों परस्पर जा लड़े। अति शीघ्रता से उछलकर तब सिंह नभ में जा चढ़ा, और वज्र सम अति वेग से असुर के ऊपर पड़ा। नख दंत पंजों से असुर का शिर अलग धड़ से किया, और सब शरीर विदीर्ण कर शोणित नदी में भर दिया। तब घोर दैत्य उदग्र पर तरुशिला मुष्टि प्रहार कर गजी भयंकर शब्द कर देवी असुर को मारकर, उद्धत तथा वाशकल असुर को शर गदा से मारकर, और ताम्र अन्यक दैत्य को शर जाल से संहार कर, अति क्रुद्ध होकर चंडिका कर नयन लाल विशाल को, उपास्य दैत्य महाहनु और उग्र वीर्य कराल को शर शूल खड्ग प्रहार से संहार रण गर्जन लगी। दुधर वेदाल कराल दुर्मुख असुर बग तर्जन लगी। पुनि सिंह वाहिनी चंडिका अति चंड घन सम गर्ज कर दलने लगी बहु दनुज दल, विकराल आयुध पानी घर दो, रन रूंड मुंड प्रचंड दल घन झुंड सम उड़ने लगे। देवी बयार अपार गति तरु दैत्य भू पड़ने लगे। विध्वंस लख निज सेन का हो क्रुद्ध महिषासुर बलि, अतुलित भयंकर महिष बन धाया मनो मेघावली। देने लगा अति त्रास वह देवी गणों को क्रोध कर, निज घोर तुंड प्रहार से पद सींग खुरो पुच्छ घर। केतक गणों को वेग से कितने ही चक्कर भ्रमण से, केतक विकट मुख शब्द से कितने ही श्वासाक्रमण से, करने लगा संहार महिषासुर समर में गर्ज कर, और भगवती के सिंह पर धाया भयंकर वेश घर। पुनि क्रोध में भर कर खुरों से खोदने मही को लगा, और सींग से गिरी खंड कर अति गर्ज कर रण रस पगा। अति वेग दारुण भ्रमण से थोथी सकल वसुधा भई, और पुच्छ दंड झकोल से हट सिंधु की सीमा गई। तब दो सींग की अति घूस से नभ मेघ मंडल फट गए, और श्वास से गिरी खंड उड़कर मही परट गए। क्रोधाग्नि में अति तप्त महिषासुर बलि को देखकर अति क्रुद्ध होकर भगवती धाई विविध कर शस्त्र घर। निज पाश में जब चंडिका ने बांध महिषासुर दिया, तब तुरंत महिषासुर बलि ने महिष तन त्यागन किया। बन सिंह धाया भगवती के सामने अति गर्ज कर, पे देख शस्त्र प्रहार को नर बन गया कर खड्ग घर। लखी मनुज तन में असुर को और खड्ग ढाल विशाल को, बस काट देवी ने घरा तज बाण पुंस कराल को दो। तब असुर अति छल बल निपुण गज रूप में दृष्टि परा, और सिंह को निज शुंड से खींचन लगा बल मत भरा। तब अंबिका ने खड्ग से गज शुंड के टुकड़े किए। लखी पुनि महिष तन असुर का नहीं धैर्य और सुर गण लिए। लखी महिष तन में असुर को शुचिपान मधु करने लगी। श्री भगवती कर अरुष दृग मृदु हाथ से हंसने लगी। बलवीर्या दर्शित असुर भी कर क्रोध तब गर्जन लगा। निज सींग से गिरी फेंक कर बलवान रण तर्जन लगा। आते भवानी से लखा आकाश मद गिरी खंड से, तर खंड डाले सर्वबा निज बाण जाल प्रचंड से दो। मधुपान से मदमत हो मतवारी सी मद रस पगी।
तो छटपटे से बबन हंस उस असुर से कहने लगी, दो रे मूड तू क्षण गर्ज ले, जब तक मैं मधु को पी न लूं। फिर देव गैजेंगे यहाँ, जब मैं तुझे रण में बघूं। राजन सुनो उस दैत्य से, इस भांति देवी ने कहा। बी कूद उस पर चढ़ गई, पद से दबा दानव महा। वह दैत्य चरणों से दबा, मुख और निकला बल थका। वह देवी के पद वेग से हटकर नहीं बस जा सका। पद से दबे रहकर तुरंत उस असुर ने हुड़कार की। तब चंडिका ने क्रोध कर शिर खड्गा घोर प्रहार की। उस महेश दानव का निपट धड़ से अलग शिर हो गया। वह निहत होकर देवी से अति घोर निद्रा सो गया। जब दैत्य हाहाकार करते युद्ध में सब मर गए, तब देवगण होकर अभय अति हर्ष कर प्रमुदित भये। श्री भगवती की देवगण सुस्तुति विविध करने लगे। नभ अप्सरा नाचन लगी, आनंद और भरने लगे। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय। ऋषि बोले, राजन सुनो, जब देवी ने नष्ट दानव दल किया, सुरद्रोही महिषासुर बाघा अमार मही में मल दिया। इंद्रादि सुर गण मुदित हो तब प्रेम सरसाने लगे। सुस्तुति विविध कर देवी की दल पुष्प बरसाने लगे। कहने लगे, यो देवगण, जिसने अभय हमको दिया, जिसने अतुल निज शक्ति से है व्याप्त सब जग को किया, जो देव शक्ति समूह की है शक्ति मूर्ति सर्वथा, सुर वृंद वंदित सर्वदा, ऋषि सिद्ध मुनि पूजित यथा। उस अंबिका आनंदिनी को बार बार प्रणाम है। वह सर्वदा मंगन करे, जो मंगला सुख धाम है, जिसके अपार प्रभाव का हम पार क्या पाए कहीं। श्री विष्णु शिवज शेष भी तो पार पा सकते नहीं। वह चंडिका जगदीश्वरी सब अशुभ भय के हरण को, निज श्रेष्ठ मति को दृढ़ करो, इस विश्व पालन करण को। जन पुण्यवानों के घरों में तुम ही लक्ष्मी रूप हो, घर पापियों के भगवती तुम ही विपत्ति स्वरूप हो। शुचि बुद्धि वालों के हृदय में विमल बुद्धि हो तुम ही, श्रद्धा सदा सदाचरण को और शुद्धि हो तुम ही दो। सतकुल जनों की जगत में ही जननी तुम ही लाज हो, इस जगत का पालन करो, तुम जगत सिंधु जहाज हो दो। तब इस अचिंत्य स्वरूप का हम देवी क्या वर्णन करें, ओ अतुल बल अरि दमन का हे मातु किमी चिंतन धरें। सुर असुर गण संग्राम में तब चरित अति विस्तार है, किस भांति पाए पार हम, महिमा अनुपापार है। त्रिगुणात्मिका होते हुए तुम जगत कारण मूल हो, त्रय दोष कारण विश्व की तुम समझ से प्रतिकूल हो दो। तुम सब प्रकार अपार हो, संपूर्ण आश्रय रूप हो, ये जगत तब एक अंश है, तुम आदि शक्ति अनंत हो दो। शुचि यज्ञ में सब विप्रगण तब नाम ले स्वाहा कहें, तब देवगण हो तृप्त, निज निज भाग को सादर लें। सब पितर गण के तृप्त को कारण तुम ही हो अंबिका, यदि हेतु तुमको जगत जन कहते हैं तुम ही हो स्वधा। सत तत्व ज्ञात जितेंद्रिया संपूर्ण दोष विहाय जन, अमोक्ष इच्छित सत परायण धर्म रथ है जो सुजन। सद मुक्ति हेतु अचिंत्य वृत घर जिसको कहते हैं यति, वह मोक्ष विद्या ज्ञान रूपा तुम हो उत्तम भगवती। बस तुम ही वाणी रूप हो, ऋक यजुर्वेद पुनीत हो, तुम मधुर पाठक भक्त हित, मृदु सामदेव सुगीत हो देवी वेद त्रय तुम ही, संसार वृत्ति हो तुम ही। हे अंबिके, इस जगत की विपद भंजनी हो तुम ही, सब शास्त्र सार विचार ले, वह श्रेष्ठ बुद्धि स्वरूप हो। भाव सिंधु दुस्तर तरन को एक तुम ही नौक रूप हो, अद्वैत हो तुम लक्ष्मी, श्री विष्णु और वासीन हो शिव प्रिया तुम शैलजा, शिव सहित गिरि आसीन हो। युति शरद पूरन चंद्रमुख, मृदुहास मंजुल मृदुलता, अति दिव्य कांति सुबपु छटा, मनु छा रही कंचन लता। ऐसे स्वरूप अनूप पर उस महेश दानव दुष्ट ने आश्चर्य है सहसा किया, क्यों बार निज कुल भ्रष्ट ने। तब बहु भरी कुटी देखकर सब विश्व था हलता रहा, वह ये बड़ा आश्चर्य है, वह किस तरह जीता रहा। अति क्रुद्ध लख तुमको भवानी, कोई बच सकता नहीं, यम काल को प्रतिकूल लखी, क्या कोई जी सकता कहीं। हे महालक्ष्मी भगवती, संसार हित नित तन धरो, तुम सब प्रकार प्रसन्न हो, कल्याण हम सबका करो। तुम कुपित होकर चिंडिके कुल ध्वंस करती हो सदा, ये दैत्य दल के समर में प्रत्यक्ष देखा सवरदा। तुम हो प्रताप प्रदायिनी, बस जिस पे करती हो कृपा,
वे श्रेष्ठ जन जग पाप प्रतिष्ठा भोगते हैं सुख सदा। धन यश सदा बढ़ता रहे और अध्या नहीं घटता कदा। सेवक सुपुत्र कलत्र सही, जग में लहे सुख सर्वदा। जन पुण्यशील प्रसाद तब, जो धर्म कारज जग करें। वे अंत जाकर स्वर्ग में, सुखमोद शुभ मंगल का भरें। यदि हेतु तुमको जगत में, सही प्रेम ध्याते हैं यति। तिहुं लोक में निश्चय तुम ही, फलदायिनी हो भगवती। तब स्मरण से अंबिके, भय नष्ट होते सवरदा। जो चित लगा तुमको भजे, वे बुद्धि वर पाते यथा। हे अंबिके, जगदम्बिके, दारिद्र्य दुख भय हारिणी। है और कौन कृपाल जग, तुम सम जगत उपकारिणी। संसार के सुख हेतु ही, असुरों को तुम हो मारती। वे पाप करके नरक में, जाते हैं ये चित धारती दो। वे मृत्यु पा संग्राम में, हो स्वर्गगामी सर्वदा। तुम पापियों को इसलिए, कर युद्ध बघती हो सदा। क्या देखते ही शत्रु को, तुम भस्म कर सकती नहीं। ते देवी, उग्र उदारता है, क्या कोई पाए कहीं। इस हेतु ही तुम शत्रुओं को, मारती हो युद्ध कर। होकर पवित्र सुशस्त्र से, वे स्वर्ग में जाए निडर। बस है यही कारण की युतिमय, किरण मंडल बदन को। शुचि शरद पूरन चंद्र सम, मंजूर छा छवि सदन को। अतुलित प्रभायुत खड्ग को, और शूल उग्र प्रभानिका। उन शत्रुओं की दृष्टि होती, नष्ट नहीं है देखकर। हे देवी, रूप स्वभाव तब, अधकर्म भंजन हार है। और दैत्य कुल विध्वंस है, अतिशय अचिंत्य अपार है। तब अतुल विक्रम रूप की, किससे भला तुलना करें। तब कृपा और कठोरता बस, देख सब विस्मय धरें। तिहुं लोक में फलदायिनी, हो तुम ही श्री जगदम्बिके। हन दैत्य दल त्रयालोक को, तुमने बचाया अंबिके। दल घोर दैत्य अपार को, बस मार स्वर्ग पठा दिया। हे मातु, अति भयभीत लखी, तुमने अभय हमको दिया। शुभ बार बार प्रणाम है, श्री अम्बिके जग रंजिनी। घंटा त्रिशूल सुखड्ग से, रक्षा करो भय भंजिनी। निज महाधुन प्रत्यंच की, चनकोर से आनंदिनी। रक्षा हमारी नित करो, हे दैत्य पुंज निकंदिनी दो। दिश पुत्र पश्चिम आदि का, चिंतन सदा उर में घरो। निज शूल को चहुं दिश घुमा, रक्षा हमारी नित करो। त्रयलोक में जितने तुम्हारे, सौम्य घोर स्वरूप हैं, उनसे सदा रक्षा करो, जो विचरते बहु रूप हैं दो। हे अंबिके, कर कमल में, जो शस्त्र घोर विशाल है, उनसे सदा रक्षा करो, जो काल के भी काल है। ऋषि कहते हैं, राजन सुनो श्री जगत माता भगवती परमेश्वरी। जब इस तरह सुर वृद से, पूजी गई सर्वेश्वरी। नंदन विपिन के पुष्प से, शुचि धूप गंध प्रसन्न से। पूजा करी सुर वृंद ने, अति भक्ति प्रेम उनसे। तब महामाया भगवती, अति नम्र सुर गण देखकर। बोली बचन सुर वृंद से, मृदु कृपा दृष्टि सुलेख कर। हे देवताओं जो चाहो, मुझसे वही वर मांग लो। तब देव बोले जोर कर, हे मातु, आप प्रसन्न हो। पूर्ण विराम, तुमने हमारे हेतु देवी, क्या नहीं सब कुछ किया। रिपु घोर महिषासुर बाधा, और अभय वर हमको दिया। वह हो मुदित जो अंबिके, वर आप देना ही चाहो। तो विपत्ति में तब हम भजे, रक्षार्थ तब तुम प्रकट हो। हे देवी, जो जग जन तुम्हारी, नित्य ये स्तुति पढ़े। धन धाम कुल ऐश्वर्य उनके, सर्वथा दिन दिन बढ़े। ऋषि बोले, राजन सुनो सुरवृंद की, यह विनय निज चित में दई। कही एवमस्तु कृपालिनी, बस ध्यान अंतर हो गई। त्रैलोक की हितकारिणी, वह महामाया अंबिका। सुर तेज से प्रकटित भाई, वह सब कहा हमने यथा। अब दैत्य शुंभ निशुंभ हुआच, और जगत हित राजन प्रवर। जिमी पार्वती की देह से, प्रकृति सुनो तुम ध्यान धर। चतुर्थ अध्याय समाप्त। पंचम अध्याय। ऋषि बोले, कल्पादि में राजन सुनो, दो दैत्य शुंभ निशुंभ थे। दारुण भय प्ररति बलि, छल बल निपुण मद्दम्भ थे। निज बल प्रचंड घमंड से, त्रयलोक को जय कर लिया। सब यज्ञ भाग अधीन कर, सुर इंद्र आसन हर लिया। वे चंद्र सूर्य कुबेर यम, श्री वरुण के अधिकार को, निज सुवशकर करने लगे, पवनाग्नि के व्यवहार को। सुर वृंद का अपमान कर, जब स्वर्ग से बाहर किया, तब देवगण ने दुखित हो, भूलोक का आश्रय लिया। कहने लगे यों देवगण, एक काल द्वैख महान था, जब अंबिका ने मुदित हो, हमको दिया वरदान था। आपत्ति में हे देवगण, जब मुझको सुमरोगे कभी, तब प्रकट होकर मैं तुम्हारे कष्ट हर दूंगी सभी।
ये सोचकर मन में अमर सब गिरी हिमालय पर गए। श्री विष्णु माया की तहाँ सुस्तुति विविध करते भये। श्री महादेवी और शिवा को बार बार प्रणाम है। भद्रा प्रकृति की नभी हम, जो सुखद मंगल धाम है। रौद्रा स नित्या देवी गौरी, जगत धात्री अंबिका। शुचि चंद्र रूपा सुख स्वरूपा, छवि अनुपा चंद्रिका। सद्बुद्धि रूपा सिद्धि रूपा, निर्रीति कल्याण कर। श्री राज लक्ष्मी को नभी, शर्वाणी को दो जोड़कर। श्री ख्याति कृष्णा और दुर्गा, दुर्धर धूमावती। श्री सर्वकारिणी और तारा को नभी हम सतमती। अति सौम्य और अति रौद्र है, कृति जम प्रतिष्ठा धाम है। उस महामाया को हमारा बार बार प्रणाम है, जो विष्णु माया नाम से सब जगत में विख्यात है। उस महालक्ष्मी से हमारी वंदना बहुभांति है, जो चेतना के नाम से सब देह में सविवेक है। उस सर्वगति को नित हमारा नमस्कार अनेक है, जो प्राणियों में भगवती सद्बुद्धि रूप प्रवेश है। उस बुद्धि रूपा को हमारा नमस्कार अशेष है, जो देवी निद्रा रूप से सब प्राणियों में बस रही। उसको नभी हम सर्वदा, जो मोह से जग कम रही। जो क्षुधा घोर स्वरूप है, जग जीव प्राण आधार है। उस देह पालनी देवी को शुभ नमस्कार अपार है, जो प्राणियों में सर्वदा प्रतिबिंब समय छा रही। उसको ही अभिनंदन करें, जो सकल जग मन भा रही। जो प्राणियों में ईश्वरी वर शक्ति रूप विशाल है। उसको नभी हम प्रेम से, जो रक्षिणी तत्काल है। जो महामाया हृदय में अत्यंत तृष्णा रूप है। उसको प्रणाम अपार है, जो जीव द्वैक स्वरूप है। जो महादेवी सात्विकी जग जीव शांति स्वरूप है। हम वंदना उसकी करें, जो सुखद कोश अनूप है दो। जो ईश्वरी भुवनेश्वरी जग जाति रूप प्रसिद्ध है। हम उस भवानी को नभी, जो सब वरण में सिद्ध है दो। जो अंबिका जगदम्बिका जग जीव जन की लाज है। हम उसको अभिवादन करें, जो लाज की भी लाज है। जो भक्त रंजनी विपद भंजनी देवी श्रद्धा रूप है। उसको नभी हम जोड़कर, जो सुखद शांति स्वरूप है। जो प्राणियों में भगवती शुभ कांति रूप ललाम है। उस महामोहा को हमारा बार बार प्रणाम है, जो देवी लक्ष्मी रूप से संसार में वासीन है। उस चंचला को हम नभी, जिसमें जगत तव लीन है। जो प्राणियों के चित्त की सब शुद्ध वृत्ति स्वरूप है। उसको नभी हम सर्वदा, जिसका प्रभाव अनूप है। जो सकल मन की भगवती शुचि स्मरण शक्ति प्रसिद्ध है। उसको सप्रेम प्रणाम है, जो सब प्रकार विशुद्ध है। जो सकल जीवों के हृदय में दया रूप प्रधान है। उस दया रूपा को हमारा नमस्कार महान है। जो प्राणियों में अंबिका संतोष रूप समा रही। उस तोषदायिकन देवी को हम नभी, जो जग छा रही। जो मातृ रूप अनूप से जग जीव में सुख धाम है। उस जगत जननी को हमारा बार बार प्रणाम है, जो भ्रंति रूप समा रही सब प्राणियों में सर्वदा। उस महाकाली देवी को हम नभी सब आदर सर्वदा। जो सकल इंद्रिय देह की एक अधिष्ठात्री स्वरूप है। उसको नभी हम सर्वदा, जो व्याप्त जीव अनूप संसार में जो भगवती चैतन्य रूप प्रकाश है। उस मंगला को हम नवे, जो सदा मंगल राशि हैं। अभीष्ट फल को चाहना से पूर्व काल मंझार में सुस्तुति करी सुर वृंद ने निज देवी की संसार में। सुर राज ने बहुकाल तक महादेवी की सेवा करी। वो मंगला मंगल करे, आपत्ति सप्रट भय हरी। हम देवगण दल दैत्य से है कष्ट अति पाए हुए। हे दवी तुमका नव रहे, हम शरण में आए हुए। हे चिंदिके अब ये हमारा प्रकट हो संग कठहरो। इस घोर दैत्य समूह से हे मातु तुम रक्षा करो। राजन सुनो सुरवृंद ने आकर करी विनती जहाँ। श्री पार्वती जल गंग में सुस्नान को आई वहाँ। वो मंजू भरी कुटी कंजनयनी मृदुल बच बोली सरल। हे देव किसकी स्तुति तुम कर रहे हो मिल सकल। जब इस तरह सुर वृंद से बोली उमा श्री शैलजा, तब पार्वती के बपुष से बस तुरंत ही प्रकटी शिवा। बोली कि हाँ मैं जानती हूँ शुम्भ से तुम डर रहे और हार मान निशुम्भ से हो मेरी स्तुति कर रहे दो। तब पार्वती की देह से हो प्रकट निकली भगवती। तब से कहे सब जगत में श्री कौशिकी श्री सतमती। उस कौशिकी के प्रकट से तन श्याम गिरिजा में लहा। वो कालिका के नाम से है सिद्धि हिम गिरी पर महा। तब भगवती छवि मंजू घर
हिमशैल पर विचरण लगी। ते ही कांति शुभ्र ललाम से गिरी द्रुम लता सब जगमगी। ते दास शुंभ निशुंभ के दो चंड मुंड महाबली। उस दैत्य की दृष्टि परी वो युति वदन चंद्रावली। उस सुंदरी को देखकर यो शुंभ ने जाकर कहा, महाराज, इस हिमशैल पर है नारी एक सुंदर महा। हे नाथ, असुरेश्वर सुनो, वह नारी रूप ललाम है योग्यतम, ये जान लो वह किस पुरुष की वाम है। वह कोमलांगी शुभांगिनी सब नारियों में रत्न है। रव रत्न मणि गज बाजी जो त्रयलोक की है संपदा। वह आपके गृह में सुशोभित हो रही है सर्वदा दो। गजराज ऐरावत तथा उच्च श्रवा से बाजी है। ध्रुम पारिजात विशाल है और विविध मंगल साजी है दो। रत्नन जड़ित ये हंसयुत शोभित विधाता यान है। और धनद निधि भी है यहाँ जो प्रकट विश्व महान है। पंकज कुसुम नवमाल को सरितेश से तुमने लिया और छत्र कांचन स्त्रावी को सुर वरुण ने तुमको दिया। ये नाथ, उत्तम रथ तुम्हारे घर सुशोभित हो रहा था। प्रथम ब्रह्मा के सुवश है अमित दृढ़ सुंदर महा। यमराज की उत्क्रांतिदा शक्ति भी तुमने लई और वरुण पाश विशाल जीत निशुंभ ने तुमको दई। सरितेश ने सब रत्न, पावक ने दिए दो वस्त्र हैं जो जल नहीं सकते कभी, नित अजर दिव्य दृढ़ास्त्र है। हे दैत्य कुल भूषण सकल, जब रत तब वश हो रहे। उस रत्न रूपा नारी को फिर क्यों वृथा ही खो रहे। ऋषि बोले, राजन सुनो, जब शुंभ से इस भांति असुरों ने कहा, तब शुंभ यूं सुग्रीव से बोला, मुदित हो मन महा। सुग्रीव, मेरे वचन को इस भांति तू कहना वहाँ उद्योग करना इस तरह, वह मुदित हो आए यहाँ। सुनकर वचन दैत्येंद्र के सुग्रीव हिमगिरी पर गया। तरु छांव बैठी देवी को वह देखियो बोलत भया। कहने लगा, हे सुंदरी, एक शुंभ दैत्य सुरारी है। त्रैलोक वह ईश है, अरिदल दमन बलधारी है। सब देवगण जय कर लिए, उसका प्रताप प्रचंड है। आज्ञा सुरासुर मानते, वह वीर अति बलबंद है। उसका ही मैं बस दूत बन आया यहाँ हूँ हे शुभे। अब ध्यान देकर तुम सुनो, जो कुछ कहा उसने मुझे। त्रयलोक मेरा है सकल, सुर सुवश मेरे हैं यथा। सब यज्ञ के भागों को मैं बस भोगता हूँ सर्वथा। त्रयलोक के सब रत्न अब मेरे ही तो अधीन हैं। गजराज ऐरावत तथा गज रत्न सब स्वाधीन हैं। था सिंधु मंथन से हुआ उत्पन्न जो उच्च श्रवा। वो अश्वर रत्न सुरेश से है प्राप्त हमको ही हुआ। गंधर्व किन्नर नाग में जो रत्न अति अनमोल हैं, वे सब स्ववश हमने किए जो दिव्य कांति अतोल हैं। सब नारियों में सुंदरी तुम दिव्य रत्न स्वरूप हो। हम रत्न भोगी भूप हैं, तुम रत्न मंजू अनूप हो दो। हे मृदुल मंजू कटाक्षिणी, तुम हृदय मम चिंतन धरो। अथवा निशुंभ सुभ्रात से बस प्रेम अपना तुम करो। मेरे समीप निवास से ऐश्वर्य भोगोगी सदा। निर्धारी यह निज बुद्धि से मुझको भजो तुम सर्वदा। राजन प्रवर, ये बचन सुन श्री जगत माता भगवती। निजुर विहसी गंभीर वच बोली असर से सतमती। है सत्य जो तूने कहा, त्रयलोक स्वामी शुंभ है। और वैसा ही बलवान अति रण दक्ष दैत्य निशुंभ है। तय प्रण किया हमने महा, किस भांति वह मिथ्या करें। है ये प्रतिज्ञा सुन असुर, जो सर्वदा हम अनुसरें। जो युद्ध में जीते मुझे अभिमान दल खंडन करें। वो मन समान बलिष्ठ जन संसार में मुझको वरे। यही हेतु शुंभ निशुंभा मुझसे करे संग्राम को। और जीत निज भुजदन से फिर वही मुझ अभिराम को। सुन दूत बोला, है बड़ा अभिमान तुमको लोक में। है कौन शुंभ निशुंभ के सममुख टिके त्रवलोक में। उनके सिवा जो और भी बहु घोर महान है। सुरगण न उनसे लड़ सके, क्या नारी का अनुमान है। शुंभादिकों के सामने इंद्रादि जब नहीं टिक सके, तो क्या भला एक नारी अबला युद्ध कहीं टिक सके दो। नृप शुंभ के तुम ढींग चलो, बस मेरे कहने से अभी। न तू केश मही ले जाऊंगा, तब सत्व जाएगा सभी। बोली शिवा, ये सत्य है, वह शुंभ अति बलवान है। पर क्या करूं मम दृढ़ प्रतिज्ञा, अचल सत्य महान है। इस हेतु तू जाकर वहाँ कह दे हमारे वचन को। वो यत्न कर आए यहाँ संग्राम दारुण रचन को। पंचम अध्याय समाप्त। षष्ठ अध्याय। ऋषि बोले, सुन वचन दुर्गा के तुरत, वह दूत हो क्रोधित महा। उस शुंभ से विस्तार युद्ध
वृतांत सब जाकर कहा। सुनते ही शुंभ सुरारी अति क्रोधगिन में रहने लगा। एक धूम्रलोचन दैत्य से कर बहु दृढ़ कहने लगा, लोचन जा वहाँ ले सैन्य संगापार को। तही केश से विनल हुई, तू ला यहाँ उस नारी को। यदि कोई भी उसका सहायक यक्ष सुर गंधर्व हो, उसको समर मां मारना, कैसा ही वह बल गर्व होल। इस भांति आज्ञा शुंभ की, वह घोर दैत्य अपार ले। क्रोध में बस चल दिया, सम सैन्य 8000 ले। हिमशैल पर जा देवी से ऊंचे स्वरों से यूं कहा, तू शुंभ और निशुंभ के दिन चल तुरत तजमद महा। जो आज ही माम इष्टिंग, तू प्रीति से नहीं जाएगी। दही केश तब ले जाऊंगा, फिर तू महा दुख पाएगी। श्री दुर्गा बोली, दैत्येंद्र ने सेना सहित तुझको दिया मेरा पता। बल से मुझे ले जाए नहीं तो क्या करूं तेरा बता दो। सुनकर वचन घाया असुर जगदम्बिका पर क्रोध कर। तब भगवती ने भस्म उसको कर दिया हुड़कार कर। वह धूम्रलोचन मर गया। तब सैन्य अति क्रोधित हुई। तय अंबिका ने क्रोध कर वर शक्ति शर से छा गई। तब भगवती का सिंह गर्जा अति भयंकर शब्द कर। वो दैत्य दल पर क्रुद्ध हो टूटा भयानक वेश धर। नख दंत ओष्ठ प्रहार से वह दैत्य तन फारन लगा। निज ग्रीव केश हिला हिला दल असुर संहारन लगा। केतिक दनुजोर फार कर बरबश लहू को पी गया। शिर हाथ पग धड़ खंड कर बलवान लड़ता ही गया। क्षण मात्र में उस सिंह ने सब सैन्य दानव दुष्ट की। निज विपुल विक्रम भोर से अति सहज ही में नष्ट की। सुन धूम्रलोचन का मरण और सैन्य के संहार को। अति क्रुद्ध होकर शुंभ बोला दैत्य घोर अपार को, हे चंडो हे मुंड तुम अब सैन्य ले जाओ वहाँ। उस नारी को शिर केश गही तुम बांध कर लाओ यहाँ। और इसमें संशया होए तो कर घोर आयुध धारना। करके भय पर युद्ध तुम उस नारी को बस मारना दो। उस सिंह को और नारी को तुम मार कर हे वीरवर लाओ हमारे सामने बस शीघ्रता से बांध कर। षष्ठ अध्याय समाप्त। सप्तम अध्याय। ऋषि बोले, वे चंड मुंड महाबली नृप शुंभ आयसु शीशधर चतुर्ंगिनी सेना लिए पहुँचे तुरंत हिमशैल पर दो। आकर लखा श्री भगवती एक स्वर्णमय गिरी श्रृंग पर। निष्णिक सिंहासीन है मृदु हास मंजोल अधर धर। वे दैत्य धनु को खींचते और खड्ग गही कर हाथ में धाय पकड़ने देवी को दानव प्रबल ले हाथ में। ये देखकर श्री चंडिका अति क्रोध में बस भर गई। तब क्रोध कारण बापुष छवि अति निपट काली पड़ गई। दृग्बंध भ्रकुटी चढ़ गई। तब तेज कुंज ललाट से एक विकट वदनी खड्गधर फांसी तथा खटवांग ले। बहुमुंड माला धार गल तन विकट बाघंबर धरे। थी निपट सूखे मांस वाली देख जेही त्रिभुवन डरे। जिसके भयंकर नयन दोनों पलक भीतर धस रहे। अति घोर शब्द प्रचंड से गिरी भूमि नभ भय बस रहे। वो अनल वदना जग जयंती ज्वलित तन वर ज्वालिका। मुख फार जिह्वा लप लपाती तुरत प्रकटी कालिका दो। टूटी तुरत दल दैत्य पर अति वेग से उर क्रोध कर। दलने लगी दल दैत्य के मुखिया गर्णों का शस्त्र घर। भक्षण लगी करने भवानी असुर सेन अपार को। पार्श्व रक्षक अंकुशी योद्धा तथा गजदार को। घंडा सहित गज युद्ध को निज वदन में फैंकन लगी। रथ सारथी और अश्व को निज रदन से खींचन लगी। केतिक असुर के केश गही तन तोड़ ग्रीवा मोड़ दी। छाती पे उनके चढ़ गई पद धमक से मही फोड़ दी। बहु अस्त्र शस्त्र प्रहार से दानव गणों ने छल किए। तब कालिका ने पकड़कर धर रदन में सब दल दिए। दल दैत्य घोर अपार को बस मार मही में मल दिया। कितने ही भक्षण कर गई, कितनों को गही कर दल दिया। कितने ही को खंग से, कितने ही को तलवार से, कितने चबाए दांत से, कितने ही शस्त्र प्रहार से। जब इस तरह सेना सकल उन दानवों की कटमरी। तब चंड धाया वेग कर बस देख काली भय करी। श्री कालिका का दैत्य ने तन घोर शर से छा दिया। और मुंड ने गिरी खंड गही अति घोर युद्ध मचा दिया। उस मुंड के फेंके हुए बहु चक्र इमी मुख पर लगे। मनु मेघ मंडल में प्रकट बहु भानु द्युतिमय जगमगे। तब अति भयंकर शब्द कर श्री कालिका हंसने लगी। अति दीर्घ उज्ज्वल दंत से उज्ज्वल वरण लसने लगी। धर खड्ग घोर विशाल कर सही वेग धाई चंडिका।
दही केश तीक्ष्ण धार से सिर काट डाला चंड का। तब चंड दानव मर गया, तब मुंड धाया क्रोध कर। श्री कालिका ने बस उसे मही मार डाला खड्गधर। तब देखकर रण में मरे दो चंड मुंड महाबली। वह दैत्य सेना भय विवश जो कुद बची सो भग चली। श्री कालिका ने चंड के और मुंड के सिर को लिया। श्री भगवती के पास जा अतिहास करके रख दिया। कहने लगी, दो पशुन के शेर आपके ये भेंट हैं। शुंभ और निशुंभ दोनों आपके आखेट हैं। ये देख बोली चंडिका, तुम चंड मुंड निपात हो, इस हेतु चामुंडा जगत में नाम तब विख्यात हो। सप्तम अध्याय समाप्त। अष्टम अध्याय। ऋषि बोले, सुन मरण चंड और मुंड का से सैन्य दैत्य अपार के। यूं शुंभ बोला क्रोध कर, बहु दैत्य गण ललकार के। अब आज सेना सहोदायुध जाए वे 86 असुर, और सैन्य अपनी ले चले सब कंबू 84 असुर। अर्धशत को समर में सब कोटिवीर्य के चले, और धूम संज्ञक वंश 100, बस अब न जनी टाले टले। दोरहद और मौर्य कालिक जो वंशों में प्रगट हैं, वे सब चले सेना सजा जो रण विशारद सुभट हैं। यही भांति आयासु घोर दे अंगिनत सेना साथ ले। अतुलित भयंकर शुंभ निकला विविध आयुध हाथ ले। श्री चंडिका ने देखकर उस दैत्य सैन्य अथौग को निज धनुष की टंकोर से कंपित किया तिहु लोक को, और सिंह ने निज गर्ज से अति शब्द पूरित कर दिया। घंटासु ध्वनि से देवी ने वरनाद चहों दिशि भर दिया। जब चंडिका की धनुष घंटा सिंह ध्वनि छाई महा, तब उच्च स्वर से कालिका ने शब्द जय 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 कहा। सुन शब्द घोर अपार को वह दैत्य दल अति क्रोध कर। श्री अंबिका को छा दिया चहुओर से तज शर्णिका। कुल दैत्य दारुण ध्वंस हित सुरगण जगत कल्याण कर। श्री विष्णु शिवज शक्तियाँ आई तहाँ निज रूप धर। जिस देव का वाहन तथा भूषण अलंकृत रूप था, उस शक्ति का भी बस वही उस काल में अनुरूप था। कल हंस शोभित यान पर शुचि अक्ष माला कर रहे। अज शक्ति तह आई तुरत जेहि जगत ब्रह्मानी कहे। आ वृषभ बैठ त्रिशूल धर, अहिमाल चंद्र ललाट धर। शिव शक्ति नाम महेश्वरी आई तुरत तह मोद भर। श्री स्वामी कार्तिक रूप की कौमारी शक्ति विशालिनी आई मयूरारूढ़ हो कुल दैत्य खलदल धालिनी। तह तुरत गरुड़ासीन हो धनु शंख चक्र गदा लिए। श्री विष्णु शक्ति सुवैष्णवी आई प्रकाशित दिशि किए। यह शक्ति वाराही सुसज्जित रूप धर आई तहाँ, और नार सिंह नरसिंह शक्ति सिंवत धाई वहाँ। गजराज पर चढ़ इंद्र शक्ति वज्र कर धारण किए। आई तुरत तह मुदित हो कुल दैत्य क्षय इच्छा लिए। सब शक्तियों के साथ में शिव ने भवानी से कहा, तुम मेरी इच्छा से हनो कुल दैत्य को कर रण महा। सुनकर वचन त्रिपुरारी के अति शब्द करती अंबिका। श्री भगवती के बपुष से वर शक्ति प्रकटी चंडिका। अपराजिता वह चंडिका बोली वचन यूं शुंभ से, तुम जा कहो मामोर से उस दैत्य शुंभ निशुंभ से। तिहुम लोक के इस राज्य को बस इंद्र शचीपति ही ले हैं, और यज्ञ भागों के सकल सुर देव अधिकारी रहें। यदि चाहते हो निज भला तो ये करो सब शीश धर। जाओ सकल पाताल को तुम अमरपुर को त्याग कर। यदि ये नहीं हो मानते है युद्ध की इच्छा घनी, तो बस तुम्हारे रक्त से अब तृप्त होंगी योगिनी दो। शिव को बनाया दूत जब उस दैत्य युद्ध अपार में, तब से ही उसका नाम शिव दूती हुआ संसार में। शिव से वचन सुन देवी के सब दैत्य गण बल मद भरे। पहुँचे तुरंत हिमशैल पर अति घोर कर आयुध धरे। तर क्रोध वे छल बल निपुण शर शक्ति बरसाने लगे। फरसा त्रिशूल सुचक्र तज रस युद्ध सरसाने लगे। असुरों ने जब चहुं ओर से बहु घोर आयुध छा दिए, तब देवी ने धनु खींचकर शर जाल से निष्फल किए। वो अग्र देवी के चली कर शूल लेकर कालिका, बस चीरती और कूटती खटवांग से रिपु घालिका। ब्रह्मानी लेकर अज कमंडलू हाथ में फिरने लगी, और जल छिड़क दल दैत्य पर अतिशय निबल करने लगी। महेश्वरी ने शूल से, श्री वैष्णवी ने चक्र से, कौमारी ने टिस शक्ति से, इंद्राणी ने वर वज्र से दल दैत्य घोर अपार को बस मार भूमि बिछा दिया। अति रुधिर घोर प्रहार से भूलोक मंडल छा दिया। वाराही तुंड प्रहार से और दंत से चिरने लगे।
हरि चक्र से छिदकर असुर रणभूमि पर गिरने लगे। दो नारसिंही नखन से तन दैत्य दल फारन लगी। भक्षण लगी करने असुर अति गरज कर मारन लगी। अतुलित भयंकर शब्द से भयभीत बहु दैत्य गण गिरने लगे। तब चंडिका भक्षण लगी उनको करन। ये भांति मिल सब शक्तियाँ दल दैत्य सब दलने लगी। और विविध शस्त्र प्रहार से हन भूमि में मलने लगी। दो निज सैन्य नष्ट विलोकी। तब इन्हीं रक्त बीज महाबली कर क्रोध धाया शस्त्र गही जिमि उमिड़ी मेघावली। उस असुर के तन रक्त की जो बिंदु पृथ्वी पर परे, वो उसी जैसा रूप बन तुरतर ही प्रकट कर तन धरे। वो असुर गही कर में गदा इंद्री से रण करने लगा। तब वज्र घोर प्रहार से तन कट रुधिर झरने लगा। जितने ही बिंदु रक्त के रणभूमि पर आकर परे, उतने ही दैत्य महाबली प्रकटे मही पर तन धरे। दो वे रक्त से उत्पन्न हो करने लगे सब युद्ध को। अति उग्र आयुध कर धरे अतिशय भयंकर क्रोध हो। जब वज्र घोर प्रहार से उस असुर का शिर कट गया, तब रुधिर अतुल प्रहार से रणभूमि मंडल अट गया। जितने ही बिंदु रक्त के मही पर परे उस काल में, उतने ही दानव हो गए तन बिकट घर तत्काल में। श्री वैष्णवी ने युद्ध में निज चक्र घोर प्रहार से, इंद्राणी ने गही गदा मारे गिरे दैत्य पहाड़ से। दो जब वैष्णवी के चक्र से कट रुधिर मही बहने लगा, तब दैत्य दल उत्पन्न हो सब जगत को दहने लगा। कौमारी ने निज शक्ति से, वाराही ने तलवार से, महेश्वरी ने शूल से मारे असुर तरु झार से। तब रक्त बीज महाबली अति क्रुद्ध हो लड़ने लगा। सब देवियों को समर में बहु शस्त्र से दहने लगा। जेतिक रुधिर के बिंदु मही उस असुर के पड़ने लगे, उतने ही दानव प्रकट हो दारुण समर करने लगे। उस दैत्य दल की सृष्टि से भूखंड सारे भर गए। ये देख सुरगण विकल हो भय वश अमित मन डर गए। भयभीत सुरगण देखकर बोली भवानी चंडिका, विस्तार निज मुख का करो अब शीघ्र देवी कालिका। उत्पन्न हो लहू बिंदु जो कट मेरे शस्त्र प्रहार कर, मही पर गिरेंगे पूर्व तुम उनको गहो मुख सार से। इस दैत्य दल को कालिका भक्षण करो रण विचकर। ये दुष्ट जब ही नष्ट होगा रुधिर लोगी उदर धर। हे देवी तुम अति उग्र हो तब रुधिर पान महान से, नहीं प्रकट होंगे दैत्य फिर मिट जाएंगे संसार से। तही चंडिका ने शूल से उस असुर को घायल किया। तब कालिका ने वेग से सब रुधिर उसका पी लिया। दो वो रक्त बीज महाबली एक गदा को कर धार कर, गर्जा भयंकर शब्द कर दुर्गा के तन पर मारकर, वह देख कर पीड़ा रहित देवी को वह डरने लगा और रुधिर उसके बपुष से जलधार समझरने लगा। तब कालिका ने तुरंत ही फिर कर निपट चहुओर से सब रक्त उसका पी लिया तत्काल निज मुख घोर कर। फिर चंडिका ने क्रोध कर उस रक्त बीज सुरारी को मारा विविध कर शस्त्र धर अद्भुत पराक्रम धारी को। वो रक्त बीज महाबली जब चंडिका से हत भया, तब नदी तट के वृक्ष सम निष्प्राण मही पर गिर गया। लखिमरान दारुण असुर का सुरदुंद भी बाजन लगी। अति मुदित हो सब शक्तियाँ पीकर रुधिर नाचन लगी। अष्टम अध्याय समाप्त। नवम अध्याय। राजा ने ऋषि से कहा, हे देव जो तुमने कहा उस रक्त बीज प्रभाव को और भगवती के चरित को, सुरत्रान उग्र स्वभाव को, शुंभ और निशुंभ का परिणाम क्या भगवान भया, वो भी तो कहिए हे मुने अब आप मुझ पर कर दया। ऋषि बोले, राजन सुनो, जब देवी से वह रक्त बीज बधा गया तब शुंभ और निशुंभुर अति क्रोध दारुण छा गया। रक्त नयन निशुंभ ले बहु दैत्य सेना साथ में अति क्रुद्ध होकर चल दिया धर घोर आयुध हाथ में। चहुं और घेरे असुरगण पीसन लगे निज रदन को, धाये तुरत रण भूमि में श्री भगवती के बधन को। दो और शुंभ भी अति क्रोध कर चतुर्गिनी सेना लिए आया तुरत धल युद्ध में नभ भूमि को कंपित किए। दो होने लगा दारुण समर अतिशय भयंकर अति अगम, वर्षन लगे चहोर शर नभ सघन धन जल धार सम। तब देवी ने शर पुंज से सब विफल अरि शायक किए और शस्त्र घोर प्रहार से ताड़ित असुर नायक किए। घर खड्गा घोर विशाल कर घाया निशंभ सुरारी वर, जा सिंह के मस्तक पे दी तलवार तीक्ष्ण धार धर।
तब अंबिका ने पानी गही क्षुराप्रशस्त्र विशाल को, खंडित करी तलवार को, और अष्टचंद्रक ढाल को अल। तब क्रोध में भर असुर ने अति घोर शक्ति छोड़ दी, जिसको भवानी ने तुरंत निज चक्र से बस तोड़ दी। क्रोधान्या हुए निशुंभ ने तब शूल को धारण किया, पे मुष्टिपात आघात से देवी ने कर चूरन दिया। तब असुर ने मही कर गदा देवी पे छोड़ी अति भ्रमा, पे चंडिका ने तोड़ दी निज शूल को चहुं ऋषि घुमा। तब हाथ में फरसा लिए धाया असुर दारुण प्रबल, श्री चंडिका के बाण से बस गिर पड़ा रणभूमि खल। वह दैत्य घोर निशुंभ जब लग बाण मूर्छित हो गया, तब शुंभ असुरेश्वर बलि अत्यंत क्रोधित हो गया। घर अष्टभुज कर शस्त्र ले रथ बैठ अति मद में भरा, नभ मेघ मंडल व्याप्त कर रणभूमि में दृष्टि परा। तब देख कर दैत्येंद्र को अतिशय भयंकर रूप धर, निज शंख को घोषित किया श्री चंडिका ने नाद कर। निज धनुष के प्रत्यंच की चनकोर नभ भर गया, घंटासु शब्द विशाल से सब लोग पूरित कर दिया। तब सिंह गर्जा क्रोध कर शब्द घोर अपार को, कांपन लगे भूखंड सब सुन शब्द घोर अपार को। तब कालिका ने व्योम चाद और हाथ पटके भूमि पर, उस शब्द ने सब शब्द को बस ढक दिया नमपूर कर। शिव दूती ने तब अट्टहास विशाल उच्च स्वर किया, तब दैत्य दल डरने लगा और शुंभुर विस्मय लिया। श्री देवी बोली शुंभ से, अब ठहर जा तू खलमहा। नभयान चद सुर वृंद ने हो मुदित जय 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 कहा। तब शुंभ ने प्रज्वलित शक्ति वेग बल से दी चला, वो अनल गिरी सम तेजयुत पहुँची तुरंत देवी पे आ। बस देखकर उस शक्ति को श्री चंडिका ने क्रोध कर निज महोल का शक्ति तब दी फेंक उसको खंड कर। तब शुंभ गर्जा सिंह सम अतुलित भयंकर शब्द कर, वो शब्द पूरित हो गया तिहु लोक में चहोर भर दो। उस शब्द के प्रति शब्द ने संचार जब नभ से किया, तब दानवेंद्र बलिष्ठ ने उस शब्द को भी ढक दिया दो। राजन सुनो श्री चंडिका और शुंभ बाण प्रहार की, करने लगे दोनों ही मिल विद्या धनुष विस्तार की। फिर चंडिका ने शुंभ के और शूल मारा क्रोध कर, वह विकल हो मूर्छित हुआ और गिर पड़ा रणभूमि पर। तब दैत्य घोर निशुंभ जागा मूर्छा से चेत कर, श्री कालिका और सिंह को घायल किया धनु बाण धर। फिर सहस भुज को धार कर यह असुर ने कौतुक किया, बहु चक्र आयुध मारकर श्री भगवती को छा दिया। तब चंडिका ने सहज में रिपु चक्र बाण प्रहार को, तजपुंज शायक काट डाला शस्त्र जाल अपार को। हो कुपित गही कर में गदा ढाया निशुंभ महाबली, और दैत्य सेना हो सहायक संग में उसके चली। तब चंडिका ने खड्ग से खंडित गदा को कर दिया। तब क्रोध करके दैत्य ने एक शूल को कर में लिया। तब देखकर उस दैत्य को सज्जित भयंकर शूल से उर असुर का छेदन किया देवी ने घोर त्रिशूल से। उस दैत्य का उर फट गया, अति रुधिर धारा बह चली। तब ठहर जा कहता हुआ प्रगटा हृदय से एक बलि, घाया तुरंत वह देवी हर अति क्रोध से ललकार कर। देवी ने उसके शीश को काटा कृणान प्रहार कर। वह दैत्य घोर निशुंभ जब शिर रहित हो मही पर पड़ा, तब सिंह ने नख दंत से तन फाड़ता उस पर चढ़ा। श्री कालिका शिव छूती भी असुरों को फिर खाने लगी। कौमारी दल दलने लगी, ब्रह्मानी हर्षाने लगी। महेश्वरी के शूल से बहु दैत्य तन कटने लगे, बाराही के भूख दंत से बहु दैत्य तन फटने लगे। श्री वैष्णवी के चक्र से बहु दैत्य सिर उड़ने लगे। इंद्राणी के वर वज्र से कट कट असुर पड़ने लगे। केतिक मरे संग्राम में और बच रहे जो तन धरे, वे कालिका शिवदूती ने और सिंह ने भक्षण करे दो। नवम अध्याय समाप्त। दशम अध्याय। ऋषि बोले, निज अनुज प्राण समान को और सैन्य को हत जानकर हो कुपित बोला शुंभियों अति शोकयुत अभिमान भर। बलहीन दुर्गे गर्व बल तू क्या वृथा उर में करे। मैं जानता हूँ अन्य का बल आसरा बस तू धरे। बदेवी बोली मूर सुन, मैं सकल जग में एक हूँ, है सकल मेरी शक्तियाँ इस हेतु रूप अनेक हूँ। ये भगवती के वचन सुन सब शक्तियाँ मुदमय हुई। ब्रह्माणी आदि समस्त मिली श्री चंडिका में लय हुई। जब शक्ति सब लय हो गई तब रह गई बस अंबिका। बोली वचन उस दैत्य से अति क्रोध करके चंडिका,
हे दुष्ट, अब तू देख ले, मैं शक्तियों की धाम हूँ। मैं हूँ अकेली अब खड़ी, उद्यत महासंग्राम हूँ। जब इस तरह उस शुंभ से हो क्रुद्ध दुर्गा ने कहा, तब चंडिका और शुंभ का होने लगा बस रणमहा। शस्त्र शस्त्र समूह तब चलने लगे दो ओर से। संपूर्ण लोक सभीत हो डरने लगे रणभोर से। जो शस्त्र देवी ने किए उस दैत्यपति रण दक्ष पर, वे काट डाले असुर ने निज शस्त्र से सब लक्ष्य कर। और असुर ने जो शस्त्र छोड़े भगवती पर वार कर, वे तोड़ डाले देवी ने अति सहज में हुलकार कर दो। तब दैत्य ने शरजाल से देवी के तन को भर दिया। श्री चंडिका ने वाण से धनु खंड उसका कर दिया। धनु कट गया। तब शुंभ ने एक शक्ति को धारण किया। वह भगवती ने चक्र से उसको तुरंत वारण किया। तब दैत्यपति अति क्रुद्ध हो ले खड्ग ढाल विशाल को सम्मुख भवानी के चला धर रूप घोर कराल को। श्री चंडिका ने देखिए उस खड्ग के टुकड़े किए और ढाल के सतखंड कर शरजाल चहुं दिशि छा दिए। धनु कट गया, रथ फट गया और बाजी सारथी मर गया। तब शुंभ ने मुगदर चला, अति क्रोध में वह भर गया। जब भगवती ने वाण से मुगदूर को भी खंडित किया, तब मुष्टि कर ही बांधकर उस दुष्ट ने धावा किया दो। जा चंडिका के उरस्थल एक मुष्टि मारा क्रोध कर, थप्पड़ दिया श्री देवी ने, वह गिर पड़ा रणभूमि पर। वह तुरंत ही उठकर पकड़ देवी को नभ में चढ़ गया। तब चंडिका और शुंभ का संग्राम दारुण बढ़ गया। आकाश में उस दैत्य का और देवी का रण देखकर आश्चर्य सब करने लगे सुर वृंद ऋषि गण लेखकर। तब देवी ने बहुकाल तक कर युद्ध धोर अपार को रणभूमि में फेंका तुरंत उस शुंभ घोर सुरारी को। वो गिर पड़ा जब भूमि पर, तब दुष्ट मुष्टि संभाल कर श्री अंबिका की ओर हो धाया कुरूप कराल कर। श्री चंडिका ने देख तब कर शूल घोर अपार धर, मही पर गिराया असुर को अतुलित भयंकर वार कर। वो शूल घोर प्रहार से मही पर गिरा अति घूम कर। तब नाद से उसके गए भूखंड गिरी नभ सिंधु भर। जब इस तरह वह दैत्यपति खल शुंभ दारुण मर गया। आकाश निर्मल हो गया, सब जगत में सुख भर गया। नभ मेघ में उद्वेग था, चहुं और उल्कापात था। सरिता विकल भूकंप था, गिरी सिंधु में उत्पात था। वे शांत होकर सकल विधि आनंद सरसाने लगे और देवगण च ध्यान पर दल पुष्प बरसाने लगे। गंधर्व गण स्वर मधुर से शुचि गीत मृदु गाने लगे। बहु भांति मंगल साज तब बस श्रवण में आने लगे। नभ अप्सराएं नाचने गाने लगी सुरताल से। रवि कांति सुंदर हो गई, शशि छा गया द्युतिमाल से। त्रयलोक सुखमय हो गया, यज्ञादि पावक जल गई। चहुं ओर शांति समा गई, शुचिशीलता जग में छई दो। दशम अध्याय समाप्त। एकादश अध्याय। ऋषि बोले, जब दानवेंद्र महाबली वह शुंभ दारुण मर गया, तब देवगण के हृदय में आनंद मंगल भर गया। निज वदन कांति विकास से सुरवृंद अतुलित छवि छये। तरग अग्नि सुरेंद्र को श्री भगवती सम्मुख गए। निज इष्ट फल की प्राप्ति हित कल्याण हित संसार के करने लगे संस्तुति विविध दो जोड़कर शिर धार के। कहने लगे यो देवगण, हे सकल दुख भय भंजिनी, अभी प्रसन्न सख्यनी, हे मातु जन मन रंजिनी, विश्व की माहेश्वरी, सब विश्व की रक्षा करो। हे चर अचर की स्वामिनी, जड़ जीव का चिंतन धरो। संपूर्ण जग की भगवती, बस तुम ही तो आधार हो। इस हेतु वसुधा रूप हो, अतुलित पराक्रम धारी हो। जल रूप से तुम प्रकट हो, जग व्याप्त हो तुम ईश्वरी। श्री विष्णु की तुम शक्ति हो विश्व मूल महेश्वरी। श्री महामाया हो तुम ही, संसार मन महान करो। सदमोक्ष दायिनी हो तुम ही, हो सुख सदन मंगल भरो। हे देवी, इस संसार में जितनी सुविद्या नारी है, वे जगत जननी आपके शुचि रूप के विस्तार हैं। त्रैलोक धात्री हो तुम ही, सब जगत कारण मूल हो। हम किस तरह संस्तुति करें, तुम सर्व गुण अनुकूल हो सर्वरूप प्रकाशनी, तुम स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी। किस शब्द से संस्तुति करें, हो सर्व मंगल दायिनी। हे सकल जन सद बुद्धि रूपा, स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी। शुभ नमस्कार अपार है श्री भगवती नारायणी। हे क्षण मुहूर्त मनुष्य की परिणाम कारण भगवती। हे
जगत की संसार शक्ति, रुद्र रूपा सतमती, हे सकल मंगल मंगला, मंगल स्वरूप वर प्रदा, है वार वार प्रणाम अब, जल शुभ चरित वर बुद्धिदा, हे सर्व अर्थ प्रदायिनी, बोहि शिवे नारायणी, त्रैलोचनी भई मोचनी, संगकट हरण सुखदायिनी, गुणश्रय हे गुणवती, हे गुणमयी गुण भाविनी, हे बार बार प्रणाम शुभ, सब सृष्टि पालनी नाशिनी, हे शरण पालिनी अंबिके, दारिद्र दुख भय भंजिनी, शुभ बार बार प्रणाम है, हे विपति कष्ट विभ्यजनी, कल हंस युक्त विमान चाद, ब्रह्मानी रूप सुधारिणी, तुम हो कुशोदक वशिनी, और जीव जग उद्धारिणी, हे देवी तुम माहेश्वरी, कर शूर चंद्र ललाट धर, अही मालगल में धारिणी, आसीन हो वर वृषभ पर, ओ तुम ही कौमारी शुभे, आवृत मयूर सुपक्ष हो, है कोटि वार प्रणाम अब, तुम ही सकल जग रक्ष हो दो, हे वैष्णवी तुम हो भवानी, शंख चक्र गदाधरी, धनु बाण सुंदर शस्त्र धर, नारायणी मंगल करी, निज दंत पर मही धारिणी, वाराहिनी जग रक्षिणी, श्री नारसिंही चंडिके, तुम हो असुर दल भक्षिणी, शुचि किरीट शिर वर शोभिनी, कर वज्र घोरसु धारिणी, उज्ज्वल सहस्त्र सुलोचिनी, इंद्राणी दैत्य निवारिणी, हो तुम्ही शिव दूती भवानी, दैत्य दल मद गंजिनी, हो घोर रूपा चंडिके, अति शब्द घोर निदादिनी, हे देवी दष्ट्र कराल वदनी, मुंडमाला धारिणी, चामुंडे तुमको नभी हम, हो चंड मुंड विदारिणी, हे महालक्ष्मी लाज रूपा, महाविद्या अंबिके, तुम पुष्टि श्रद्धा रूप हो स्वधा रूपा चंडिके, हो निश्चलता, हे महारजनी, महामोहा भगवती, है बार बार प्रणाम अब, श्री सात्वकी शुभ सतमती, बर बुद्धि रूपा सरस्वती, तुम सत्य रूपा हो वरे, हो रज तमो गुण रूपिणी, ही निश्चले, भाव भय हरे दो, सर्वस्व रूपे शक्तिमय, सर्वेश्वरी भुवनेश्वरी, भाव सर्व भय से तुम करो, रक्षा हमारी ईश्वरी, हे देवी तुम निज सौम्य हो, त्रय नयन शोभित वदन से, रक्षा करो माहेश्वरी, निज सुखद मंगल सदन से दो, हे भद्र काली कपालिनी, निज उग्र तेज प्रभाल से, रक्षा करो नित भगवती, निज घोर शूल कराल से, हे देवी जो वर शब्द से त्रैलोक को पूरित करे, वो उग्र घंटा आपका, सब पाप पुंजों को हरे, दल दैत्य शोणित कीच कीच से, चर्चित रहे जो सर्वदा, वो खड्ग उज्ज्वल किरणमा, रक्षा करे जग की सदा, हे भगवती जिस जीव पर करती कृपा हो जब यथा, तब सर्व रोम विकार को हर लेती हो तुम सर्वथा, पै जिस पे होती रुष्ट हो, उसके अभीष्ट विनाश हो, आश्रय सुजन जो तब रहे, वे सकल मंगल राशि हो, आश्रित सुजन तब भगवती औरों के आश्रय धाम है बार बार प्रणाम अब, तब चरित अतुल ललाम है, हे चंडिके बहुरूप धरी, तुमने है मारा दैत्य दल, है और जग में कौन तेय, श्री भगवती तुम संप्रबल, सदवेद विद्या विविध विधि, शुचि ज्ञान दीप प्रकाश है, फिर भी तो जग जन बद्ध रहे, तब मोह रूपी पाश है, हो असुर क्रूर भूंड रिपु, निधि चोर दावानल जहाँ, हे अंबिके करती हो तुम, रक्षा सदा बसकर वहाँ, तुम विश्व पालिनी मातु हो, सब विश्व धृति विश्वेश्वरी, विश्वात्मिका हो जननी तुम, हो ईश्वरी परमेश्वरी, श्री विष्णु शिव अजने सदा, बंदित हुई तुम भगवती, तब आश्रय से और को, बस शरण देते हैं यति, जिस भांति दैत्य विनाशी कर, त्रैलोक की रक्षा करी, इस भांति ही रक्षा करो, नित शत्रुओं से भय हरी, जग पाप और उत्पात से, जो उपद्रव नित उठे, वे शानत होकर शीघ्र ही, देवी कृपा से सब करें, जो प्रणत होवे जगत जन, उन पर प्रसन्न सुहो सदा, तिहुम लोक पूजित अंबिके, वरदायिनी हो सर्वदा, सुनकर वचन सुर वृंद के, बोली भवानी चंडिका, हे देवगण मैं मुदित हूँ, वरदायिनी जगपालिका, संसार के उपकार हित, जो चाहो सो वर मांग लो, तब देव बोले भगवती, हम पर जो आप प्रसन्न हो, त्रैलोक की संपूर्ण बाधा, अब हरो तुम भगवती, शत्रु हमारे नाश हो, दो वर यही तुम सतमती, श्री भगवती बोली, जब काल मनवंतर में 28वां युग आएगा, फिर शुंभ और निशुंभ होंगे, जगत अति भय खाएगा, तब नंद गोप पवित्र ग्रह, यशुमती उदर से प्रकट हो, मैं शैल विंध्याचल बसूं, सब दैत्य कुल का नाश होल, मैं अति भयंकर रूप से अवतार लूंगी भूमि थल, ओ व्याप्रचित महाबली, दानव हनूंगी मैं सबल,
भक्षण करूंगी मैं उसे, तब दैत्य रक्तपार से। उस काल होंगे लाल मेरे दांत पुष्प अनार से। सब देवगण सुरलोक में और मनुजगण भूलोक में मुझको कहेंगे रक्त दंती, सबही जन तिहु लोक में। 100 वर्ष तक इस भूमि पर नहीं वृष्टि होगी जिस समय। मुनि सकल मम सुस्तुति करें, तब प्रकट होंगी उस समय। 100 नयन धरी उन मुनिन को मैं बस निहारूंगी जभी। शताक्षी मुझको कहेंगे लोक में सुर नर सभी दो। और जब तलक होगी न वर्षा, तब तलक ही देवगण। मैं प्राण रक्षक शाक से पालन करूंगी जगत जन। तब जगत में शाकम हरि मुझको कहेंगे जन सकल। दुर्गा भी मैं कहलाऊंगी जब दुर्ग को मारू सबल। मैं भीम तन घर शैलहिम भक्षण करूंगी दैत्य दल। तभी से मुझको जगत में भीमा कहेंगे जन सकल। जब अरुण नामक दैत्य एक कंपित करेगा लोक को, मारूंगी उसको मैं सबल धर भ्रम रूप अथौक को। सुरगण करेंगे सुस्तुति मम भरामरी के नाम से। वो जगत नित रक्षित रहेगा तेज अंश ललाम से। जब दानवों से इस तरह बाधा जगत में निपट हो, हे देवताओं मैं करूंगी नाश उनका प्रकट हो। 11 अध्याय समाप्त। 12 अध्याय। श्री भगवती बोली, इन सुस्तुओं से जो सुजन मम स्तुति करते सदा, मैं उनकी बाधाएं सकल हूँ शांत करती सर्वदा। जो लोग मधु कैटभ समर और दैत्य महिषासुर बधन, उस शुंभ और निशुंभ के वध का करेंगे कीर्तन। अष्टमी नवमी चतुर्दशी तिथि में जो जग जन पढ़े अथवा सुने श्रद्धा सहित, वे मेरी भक्ति में बढ़े। उनके न पाप रहें कभी, दारिद्र्य दुख कट जाएंगे। होगा वियोग न स्वजन से, बिछुड़े हुए ग्रह आएंगे। दल शत्रु से, नृप चोर से, जल शस्त्र से और अनल से। उनको न होगा भय कभी, रोगादि बाधा सकल से। अति सावधानी से सुने मेरे चरित्र विचित्र को। शुचि परम श्रेष्ठ रहस्यमय कल्याण पंथ पवित्र को दो। बहु महामारी से हुए उत्पन्न तीनों ताप को, हरता सदा महात्म्य ये सब जगत के संताप को। जिस घर में इसका पाठ हो श्रद्धा सुभक्ति नेम से, उसको न तजती हूँ कभी, बसती हूँ तय प्रेम से। बलिदान पूजा हवनों मंगल विधानों में सदा, इसका पठन पाठन उचित है श्रेष्ठ जन को सर्वदा। बस जानकर अनजानकर हवनादिकृत बलिदान से, जो भक्त मुझको पूजते हैं प्रीति और सम्मान से। हर वर्ष शुचि ऋतु शरद में जो महापूजा मम करें, इस महात्म्य अपार की नर जो पढ़े सुनिश्चित धरें। मैं ग्रहण करती हूँ उसे अति प्रीति और उत्साह से। उनको बचाती हूँ सदा दुख अनल की अति दाह से। जन मेरे परम प्रसाद से संपूर्ण जग बाधा हरें। धन धान्य पत्र कलत्र सही, सुखमोद शुभ मंगल भरें। जो पुरुष इस महात्म्य को उत्पत्ति विक्रम चित धरें, वे युद्ध में निर्भय रहें और शत्रुओं को जय करें। सब शांति कर्म विधान में दू स्वप्न दर्शन काल में। जो जन पढ़े अथवा सुने गृह उग्र अनहित चाल में, उनके उपद्रव शांत हो गृह उग्र पीड़ा नष्ट हो। जो स्वप्न भी देखे बुरा तो फल सदा अति मिष्ट हो। जग डाकिनी और शाकिनी और बाल ग्रह पीड़ा हरे। सब बालकों की सकल विधि महात्म्य ये रक्षा करे। जो कुल जनों में परस्पर अति द्वेष अनभल सी रहे, इस महात्म्य प्रसाद से वह कुल सदा मंगल्य है। खल दुराचारी पुरुष के बल को विनाशनहार है, और भूत दैत्य पिशाच मरण मंत्र घोर अपार है। जो पाठ इनका नित करें वे पास है मेरे सदा। बहु पुष्प धूप सुगंधि से पूजा करे मम सर्वदा। शुचि विप्र भोजन होम से जो भक्त मम पूजा करें। मम प्रीति अर्थ सु नारी नर प्रति वर्ष जो मम व्रत धरें। ऐसे सुकर्म विधान से है प्राप्त होता फल जिन्हें। जो पाठ इसका नित करें वैसा ही फल होता उन्हें। इसको पढ़े अथवा सुने वे पाप को है मारते। आरोग्य रहकर सर्वदा सब सुख जगत को धारते। मम जन्म का शुभ कीर्तन भूतों से नित रक्षा करे। मम युद्ध का वर्णन सदा रिपु जन्य सब पीड़ा हरे। सुर करी सुस्तुति तथा अज ब्रह्म ऋषियों ने करी। वह बुद्धि वर है दायनी दावाग्नि बन से भय हरी। अति चोर पीड़ा शून्य माग और देश निर्जन में तथा। नृप प्राण वध की आज्ञा से है बचाते सर्वथा। लू को लपट लग जाए अथवा बंद कारागार हो। जल सिंधु में छोटी सी डोंगी पे भी चढ़ कर पार हो। इस महात्म्य प्रभाव से
सब जगत के सप्रट हरें। जो भक्तगण नित प्रति पड़े वे सहज ही भाव निधि तरें। राजन सुनो, यूं है भवानी धान अंतर हो गई। तब देवगण की कामना सब भांति से पूर्ण भई। ऋषि बोले, सब यज्ञ भेगों को मुदित लेने लगे सुर सर्वदा, और अपने अपने काम को करने लगे वे फिर यथा। जब चंडिका देवी ने मारा शुंभ दैत्य कराल को, तब दैत्य जो कुछ बच रहे वे सब गए पाताल को। राजन प्रवर, इस भांति ही नित्या भवानी भगवती इस जगत के रक्षार्थ वह होती प्रगट है सतमती। संसार को मोहित करे उत्पन्न करती है वही, याचक जनों को सर्वदा सुप्रसन्न करती है वही। संपूर्ण इस ब्रह्मांड में है व्याप्त वह सर्वेश्वरी, और अंत काल कराल में है मृत्यु रूपा ईश्वरी। इस सृष्टि की रचना समय वह सृष्टि रूप अपार है, और जगत रक्षा काल में वह जीव प्राण आधार है। संपत्ति समय जन जगत ग्रह वही सुलक्ष्मी स्वरूप है। आपत्ति में वही सदा अतिशय विपत्ति रूप है। सुस्तुति तथा पुष्पादि से पूजा करे जो भक्त जन, पुत्रादि धन शुभ धर्म यश वे प्राप्त करते मुदित मनल। 12 अध्याय समाप्त। 13 अध्याय। ऋषि बोले, राजन सुनो, हमने कहा इस महात्म्य अपार को, श्री महामाया का विचित्र प्रभाव धृत संसार को श्री विष्णु माया से ही होता प्राप्त तत्व ज्ञान है। ये वैश्य और तुम हो रहे मोहित वही बलवान है। उस महामाया ने ही राजन मोह रखा जगत को, इस हेतु उसकी शरण जाओ, दोनों ही तुम नम्र हो। आराधना माँ की है देती स्वर्ग मोक्ष सुभोग को, अपने जनों पर कर कृपा हरती है वह भाव रोग को अल। ये वचन सुन मुनिराज के राजा सुरत गही चरण को, कर दंडवत ऋषिनाथ को, वन में गए तप करन को। और वैश्य भी श्री देवी के दर्शन निमित्त सरिता निकट, श्री देवी सूक्त सुमंत्र को जपने लगा निशि दिन निपट। यही भांति सरिता तीर दोनों तप लगे करने घना, एक मृत्तिका की देवी की छोटी सी प्रतिमा को बना। शुचि धूप गंध प्रसून से ओ हवन सद व्यवहार से, पूजन लगे श्री देवी को अति निराहार विचार से। निज रुधिर बिंदु शरीर से बलिदान वे करने लगे, 3 वर्ष तक एकाग्रचित हो ध्यान वे धरने लगे। श्री जगत माता चंडिका सतुष्ट हो प्रकटित भई, राजा सुरतो वैश्य से यूं कह अमित प्रमुदित भई। हे नृपति वर, हे वैश्य वर, तुम दोनों ही जो चाहते वह प्रार्थना मुझसे करो, जो कुछ भी तुम हो मानते। नृप ने कहा कि भविष्य में मैं मातु राज्य अखंड लून, अब जाए अपना राज्य लून और शत्रुओं को दंड दून। उस विकल चित्सु वैश्य ने तब ये कहा कर जोड़ कर, यह मेरा, मैं हूँ यहाँ, यह मोह जापे है अधमतर। हे महामाया भगवती, इस मोह रूपी जाल को तत्काल तुम भंजन करो, दो विमल ज्ञान विशाल को अल। सुन वचन बोली चंडिका, तुम कछुक दिन में नृपति वर, वह राज्य अपना पाओगे निज शत्रुओं को मारकर। फिर सूर्य से उत्पन्न हो सावर्णी मनु कहलाओगे। इस भूमि पर हे नृपति बहुकाल यश को पाओगे। हे वैश्य वर्य महामते, जो चाहते हो तुम यथा, वह मेरे उग्र प्रताप से हो ज्ञान तुमको सर्वथा। मार्कंडेय ऋषि बोले, ऋषि गण सुनो, श्री भगवती प्रमुदित अधिकतर हो गई। यही भांति शुभ वरदान दे बस धान अंतर हो गई। जिस भांति जग रक्षा करी तुमने भवानी चंडिका, इस दास की रक्षा करो हे मातु तुम जगदम्बिका। शांते शांते शांते। 13 अध्याय समाप्त। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ चंडिके। अपराध क्षमा प्रार्थना। 1 मंत्र मुद्रा यंत्र में से मैं नहीं कुछ जानता, और माँ गुणगान तेरा भी नहीं कुछ जानता। हे जगत उद्धारिणी, हे जगत जननी शिव प्रिय, पद कमल सेवा तुम्हारी मात जैसी चाहिए। बहुत है उसमें कमी, कारण की विधि अज्ञात है। कुछ विष भी हूँ इसलिए कि धन न मेरे पास है। कंठ गदगद से सुनाऊं दुख ही अपना तुझे, पास तेरे बैठकर साहस नहीं इतना मुझे। दुष्ट गिनकर त्यागना मेरा उचित माता नहीं, पुत्र हो जाए बुरा माँ कुमाता होती नहीं। 2 शक्ति से हूँ हीन जननी, आलसी भी हूँ महा, नित्य प्रति अपराध अपनी भी ठोकर कर रहा। ढूंढने भी मिलेगा दुष्ट मुझ जैसा नहीं, कीजिए माँ सब क्षमा तुम तुष्ट हो महिमामयी। मात सज्जन पुत्र तेरे हैं बहुत कुछ कम नहीं,
प्यार तेरा मुझ अधम पर भी किसी विधि कम नहीं। हे दया की मूर्ति, शठता मेरी मानना, निष्कपट हो कह रहा ये सत्य ही तुम जानना। दुष्ट गिनकर त्यागना मेरा उचित माता नहीं, पुत्र हो जाए बुरा माँ कुमाता होती नहीं। 3 है न अब अबलंब कोई आयु सारी हो गई, आस हद सब भांति है शरण अब तेरी लई। त्याग तूने भी दिया यदि इस समय माता कहीं, शरण में किसकी गहूँ है दूसरा कोई नहीं। छोड़कर माता तुझे मैं और जाता भी कहाँ, क्षुधित बालक दौड़ता है मात बैठी हो जहाँ। पुत्र होकर दुष्ट माँ अपराध कितना ही करे, माँ ना होती रुष्ट उससे प्यार उल्टा ही करे दो। दुष्ट होकर त्यागना मेरा उचित माता नहीं, पुत्र हो जाए बुरा माँ कुमाता होती नहीं। 4 धन्य अम्बे धन्य दुर्गे धन्य हे जगदीश्वरी, दृष्टता मेरी क्षमा कर जो कृपा तू कर रही। मांगता हूँ जगत जननी शशि मुखे केवल यही, कर्म वश संसार में जब जन्म लूं जगदीश्वरी। भक्ति हो तुझ में अटल होकर विमुख जग से रहूं, जब कहूँ अम्बे कहूँ श्यामे कहूँ दुर्गे कहूँ। मान हो प्रेम में मैं नाम तेरा नित जपूं, शिव कहूँ शिव शिव कहूँ शिव कहूँ शिव शिव कहूँ। दुष्ट गिनकर त्यागना मेरा उचित माता नहीं, पुत्र हो जाए बुरा माँ कुमाता होती नहीं। 5 सब निवेदन कर चुका अब और कुछ कहना नहीं, जानती थी तुम स्वयं कुछ गुप्त तुमसे था नहीं, और कहकर माँ तुझे अब रुष्ट करना है नहीं। है विनय केवल यही इसको छिपाना भी नहीं, पाप करने में शिवे मुझसा ना कोई दूसरा, पाप हरने में शिवे तुझसा ना कोई दूसरा। जान यह मातेश्वरी जगदीश्वरी भुवनेश्वरी, हो उचित जो कर वही ही मात है परमेश्वरी। दुष्ट गिनकर त्यागना मेरा उचित माता नहीं, पुत्र हो जाए बुरा माँ कुमाता होती नहीं। जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय माँ दुर्गा क्षमा माते। इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।